रहने देना। ठीक है ठीक है। हेलो हेलो हेलो। तो स्वागत है आप सभी का आज का लाइव स्ट्रीम में। देखते हैं क्या हम लोग आज माहौल सेट कर सकते हैं। वैसे लेट हो गया आज, थोड़ा सा 25 मिनट लेट कर दिया मैंने लाइव स्ट्रीम करने में, पर क्या करोगे यार, लग जाता है टाइम। मोनेटाइजेशन ऑफ ही रखते हैं। कनेक्ट टू एनकोडर। बाप रे, 7500 आदमी आ गए जी। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने आप सभी का कमेंट नहीं देखा, इसके लिए तहे दिल से माफी चाहता हूँ। मेरा हल्का वाला चश्मा चला गया किधर, मेटा ग्लासेस से पकड़ के लाइव कर पाए बताइए। देखता हूँ एक मिनट फिर भी। सॉरी मेरे भाई, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है। तो स्वागत है आप सभी का। ऑडियो थोड़ा सा प्रॉब्लम था, थोड़ा देर तक मैंने बातचीत में लंबा खींच दिया। एक बार 10 का काउंटडाउन पे सभी को लाइक का बटन दबाइएगा, उसके बाद अपन सीधे चलेंगे चार्ट पे और माहौल एकदम जो भी होगा सेट करेंगे। ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4। देखो हिट जब आपके कान में जाए दबा देना है। हिट जब भी आपके कान में जाए लाइक का बटन दबा देना है। ठीक है। तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 एंड एवरीबॉडी हिट द लाइक बटन। भैया बैक ऑन। यस, अब ऑरा फार्मिंग होगा, टेंशन मत लो। तो इसको यहां से यहां रखते हैं, सेटअप खोलते हैं, गोल्ड खोलते हैं, गोल्ड 1.1 डे का टाइम फ्रेम खोलते हैं। अब देखो एक बात समझना, ठीक है, भले हम लोग डिले किए हैं, थोड़ा सा ट्रैवल है आज। आज बोला तो आपको मंडे से सबसे बड़ा माहौल जो है वो सबसे ज़्यादा मंडे से सेट होगा। तो मंडे तक आपको पता ही है, थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा तुम्हारे भाई को, ताकि ऑरा फार्मिंग बाद में स्टार्ट हो। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ और समझने की कोशिश करना कि क्या सीन चला है और किस तरीके से ये मार्केट काम करता है। ठीक है। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि मार्केट जो है वो लिक्विडिटी पे काम करता है, लेकिन लोगों को लगता है कि नहीं ब्रो, अभी भी मैं जो है उसको ये कोई इंडिकेटर लगा के काम हो जाएगी, या कोई ये लगा दूंगा वो लगा दूंगा। मतलब दिमाग लोगों 10 तरह का, 100 लोग 1000 बातें, वो वाली बात। आपको याद होगा, याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि हम लोग जब लाइव थे कल के डेट पे, सॉरी कल ही, कल का बात है, मैं भले मेरे फ्रेंड्स आ रहे थे मैं चला गया, बट द थिंग इज कि मैं आपको एक बात बोला था कि यार कोई भी ट्रेड हो एकदम नीट एंड क्लीन ये तैयारी करके रखिएगा कि ये लेवल टच करेगा। दिस इज अ डेस्टिनी और डेस्टिनी तक तो जाएगा ही जाएगा, और डेस्टिनी के बाद जो है वो मार्केट अगर फॉल करता है तो ये जस्टिफाई होने वाला। अब डेस्टिनी कहाँ से निकला था एक बार ये भी देख लीजिए। डेस्टिनी जो निकला था वो निकला था यस्टरडे का लेवल से। ठीक है। अब डेस्टिनी से मैं एक और भी बात आपको बोला था कि डेस्टिनी तुरंत डेस्टिनी के पास से नहीं, डेस्टिनी से थोड़ा सा आगे जाएगा, और डेस्टिनी के आगे जाने के बाद जहां से भी रेड कैंडल मिलेगा वहां पे अपन ट्रेड लेंगे। अब जिस हिसाब से न्यूज इंपैक्ट करता है, आपको याद नहीं होगा बहुत पहले जब हम लोग इंडियन मार्केट ट्रेड करते थे तो न्यूज का काम ही यही होता है कि एक बार यहाँ पे जाना, फिर उससे भी ऊपर जाना, फिर उससे भी बड़ा फॉल करना।
द थिंग इज कि ये वाला बाइंग क्यों आया था और ये वाला सेलिंग क्यों आया था, मैं आपको इसका आंसर देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं लाइव नहीं था, बट अब मैं आपको दे सकता हूँ आंसर। किसी को चाहिए तो बताओ इसका आंसर, तो एक बार लिखो आंसर कि गौतम भाई बाइंग तो आपने बता दिया था बट सेलिंग क्यों आया। क्योंकि देखो बाइंग तो मैंने बोला ही था कि मार्केट डेफिनेटली कुछ भी हो इधर उधर जाएगा। इवन मैं एक बात और बता देता हूँ, बाइंग जाएगा नहीं, बाइंग को मैंने होल्ड भी करा था, ट्रेड भी लिया था। देखोगे तुम कहीं ना कहीं ये जो किस जगह पे गया था मार्केट, 4372, ठीक है। तो 4375 में मैंने देखो 4359 में एंटर किया था और लगभग लगभग 60 और 15 160 पिप्स के आसपास पकड़ के टीपी, ऑफिशियल टीपी 4375 में लगा के, ये कल का डेट में टाइमिंग भी आप देखोगे तो लगभग 10:44 वही टाइम जब मार्केट फट रहा था। एग्जैक्टली किस कैंडल में मेरा टारगेट बुक हुआ है वो भी देख लो तुम, ठीक है। 10:44 यानी कि ये वहां का 10:44 है। 10:44 किस में क्लोज, अच्छा सॉरी क्लोज यहाँ पे हुआ है। 10:44 में एंट्री था, क्लोजिंग 11:03 के कैंडल में आप देखोगे ये है प्रॉफिट बुकिंग। यानी कि एग्जैक्टली मैंने इसी कैंडल पे इस जगह पे 45 इस जगह पे प्रॉफिट बुक किया यहाँ पे। तो ऐसा क्या नॉलेज है जिसके कारण मैं इस चीज को राइड कर पाया, समझ लो, ठीक है। एग्जैक्टली फॉल से पहले निकल भी जाना, फिर मार्केट में मैं देख नहीं रहा था, वो टीपी लगा के छोड़ दिया था 11:03 पे। तो पकड़ा हुआ नॉलेज है, ऐसा कोई बात नहीं है कि जो नहीं किया है। गौतम भाई आपका ही वेट कर रहा था, सुनो। तो नॉलेज ये है, ज्ञान की बात ये है कि जब हम लोग कल बोल रहे थे कि मार्केट यहाँ से जाएगा, इस लिक्विडिटी तक जाएगा, मैंने लिक्विडिटी से थोड़ा ऊपर टारगेट लगाया था, बफर होके ऊपर में कटा। मेरा टारगेट यहाँ कहीं था 71-72, बट 75 में कटा। अगर मार्केट इस जगह से लिक्विडिटी लेके आता यहां से और तब चलता, तो फिर ये बाइंग साइड का न्यूज और ज्यादा इंपैक्ट करता। बट असलियत में मार्केट को गिरना था, ये मार्केट ने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे गिरना है, और इसीलिए मार्केट अनएक्सपेक्टेड जगह से उठाया अपने आप को कि मैं एक काम करता हूं, यहां से उठा के फिर लिक्विडिटी को छूता हूं। अब जो अनएक्सपेक्टेड लेवल से मार्केट ने चीजों को उठा के जब ऊपर गया, तो समझ लो कि फिर जब गिरेगा तो थोड़ा सा मतलब न्यूज़ को इम्पैक्ट अपने फेवर में करेगा ही मार्केट। क्योंकि अगर मार्केट को सच में बहुत ज़्यादा ऊपर जाना होता तो वो लिक्विडिटी लेके जाता, पर लिक्विडिटी को पेंडिंग छोड़ के गया है। यानी कि ये वाला बाइंग जो था वो बोल सकते हो सिर्फ और सिर्फ लोगों को शॉर्ट से निकालने के लिए आया हुआ था। और जब सेलर ही बायर हो या जब बायर ही सेलर हो, वो वाला पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही डेंजरस होता है। फिर मार्केट लिक्विडिटी के ऊपर गया, मैं आपको बताया ही था कल के डेट पे कि इसके ऊपर मैं सेलिंग देखूंगा, जहां से भी शॉर्ट का ट्रेड बनेगा। जितने भी बंदों ने मेरे बात पे कहीं से भी शॉर्ट का ट्रेड देखा होगा, लिटरली अगेन दे कैप्चर अ अल्ट्रा प्रो मैक्स ट्रेंड ऑन शॉर्ट साइड। और बनना भी चाहिए भाई। तुम्हारा भाई जब खुद 11:03 में अपना क्लोजिंग ट्रेड दिखा रहा बाइंग का, तो देखो 11:03 एक लॉट, सिर्फ 1 लॉट, तो ऐसा कोई चीज नहीं है जो पॉसिबल नहीं है। आज अगर हम लोग बात करें कि अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में ध्यान कम जा रहा है भाई, थोड़ा देर बाद आप कमेंट करोगे तो अच्छे से पढ़ पाऊंगा मैं। तो अभी के लिए मुझे ये लग रहा है कि मार्केट ऑलमोस्ट बहुत ही बेस्ट प्लेस पे आ चुका है, और इट्स आवर बोल सकते हो कि किस्मत कि हम लोगों को इतना बढ़िया जगह पे मार्केट दिखा है। आंखें बंद करके तुम्हारा भाई यहाँ पे बाइंग का ट्रेड लेगा, लेकिन आफ्टर दिस लेवल, ठीक है। सेटअप आपको पता है मेरा डेली सेटअप क्या कहता है, और याद रखना अभी मेरा डेली सेटअप जिस तरीके से काम कर रहा है आप समझ ही रहे हो, मजा ही आ गया होगा आपको। इसीलिए कुछ दिन में जो भी बेनिफिट इसको उठाना चाहो उठा लो, अदरवाइज बहुत सारे लोग जो है अब इस चीज को कॉपी वॉपी करके घिना देंगे एकदम। उसके बाद आप बोलेगा गौतम भाई स्ट्रेटजी काम नहीं कर रहा, तो क्या करोगे यार। आप अभी नोटिस कर रहे हो कि पूरा भारत ही लिक्विडिटी 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 का गेम चल रहा है। 2 बजे न्यूज है, अब जब भी न्यूज है अभी फिलहाल के लिए आप समझिए जो मेरा डेली सेटअप है, गोल्ड नॉर्मल टेलीग्राम लेवल मेजर CHOC शॉर्ट पे 5 मिनट पे टाइम फ्रेम चेक। अब टेलीग्राम खुल भी नहीं करेगा ना फारूक भाई, वही वाली बात है। अब यहाँ पे जो है ना, इस जगह पे यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वही डेली सेटअप के अकॉर्डिंग जिस भी जगह पे एक ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होगा वहां पे एक ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। सीधी सी बात, नो नीट एंड क्लीन, नो बकवास। अब बोलोगे गौतम भाई खाली ज्ञान देता ट्रेड नहीं देता है, बता दिया हूं, यहीं से देख लेना, ठीक है। आफ्टर दिस लेवल वी नीड ओनली 1 ग्रीन कैंडल, बॉडी वाला ग्रीन कैंडल का हाई, एंड यू कैन प्लान बाई ट्रेड। इफ मैं बंद भी करूं, मुंह नहीं भी खोलूं, तो भी तुमको मन हो तो ले लेना तुम, ठीक है। 1 मिनट में 2 ग्रीन कैंडल, अरे जाने दो भाई। हाँ भाई मैं $200 को $500 किया हूं, अरे मुझे पता है।
अरे देखो, आप टेलीग्राम वीपीएन लगा खोल लोगे, सब थोड़ी वीपीएन लगा के चलाएगा टेलीग्राम, और अच्छा भी नहीं लगता यार वीपीएन वीपीएन लगा के काम करना, चोर जैसा फील आता है। एक सेकंड पानी लेने दो। ठीक है, थोड़ा सा फोकस का कमी है, एक एक दिन और लगेगा, क्योंकि आज क्या है ना, बैक टू बैक फ्लाइट्स बुक कर करके मूड खराब हो गया, मतलब बुक करके नहीं, ट्रैवल कर करके। सर एक फंडेड अकाउंट दिला दो। यस। गुरुजी मुझे वांटेज में क्या है भाई, वो ट्रेड लिया था एक बंदा, मैं देखा पर रील में आप स्टोरी डाले थे। यस। अरे भाई क्यों नहीं लेगा, आप अगर कल का लाइव देखिएगा, नीट एंड क्लीन वे में बताया कि दिस इज डेस्टिनी, इस जगह पे बड़ा लिक्विडिटी है, मार्केट रिएक्ट करेगा। किया। अभी यहाँ पे मैं अभी ऐसे ही बोल रहा हूँ, ओपनली बोल रहा हूँ कि ब्रो दिस इज द बेस्ट लेवल। पता है क्यों? सुनना मेरी बात, बेस्ट लेवल क्यों है। हमेशा भले मैं कॉन्फिडेंस के साथ बात नहीं करूं, लेकिन आज मैं कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकता हूं तुम्हारे साथ, क्योंकि आई नो इस लेवल से मार्केट एक तो इतना गिर के आया है, प्लस इस पे आप देखोगे कहीं ना कहीं पहले बायर ने भी कोशिश किया, यानी कि इस पे ऑलरेडी बायर है, तो एक तो कैंडल में ऑलरेडी बायर है, वो भी सेलर से ज्यादा, जो हार के आया है। दूसरा, काफी ऑलरेडी ट्रेवल कर दिया है शॉर्ट। तीसरा, इस लेवल के बाद जो अगला लेवल होगा वो सीधे यहां तक होगा 500 पिप्स। और चौथा, मार्केट ऑलरेडी मेजर लिक्विडिटी से निकला। इतना सारा बेनिफिट देखने के बाद अगर हमें एक छोटा सा 70-80 पिप्स का ट्रेड नहीं मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए आज हम कॉन्फिडेंट हैं कि ब्रो वन ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक, बस ओनली वी नीड वन ग्रीन कैंडल का हाई। एक और बात, भले मैं शॉर्ट का ट्रेड नहीं दूं, बट यू नो कि मार्केट यहां तक आने वाला है, दिस इज द, बोल सकते हो कि डेस्टिनी, मार्केट का डेस्टिनी कि खींचेगा मार्केट यहां तक। तो जितने भी बंदे शॉर्ट में हैं, आप टारगेट यहां तक का रख सकते हो कि यहां से पहले आपको नहीं बुक करना है प्रॉफिट। लव फ्रॉम बांग्लादेश गुरुजी। अरे अभी देखिए क्या है ना, अभी जैसे कि मान लो ये बॉडी वाला रेड कैंडल का लो ब्रेक किया मार्केट ने, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अब ये तो तय ही है कि मार्केट को जाना है जिस जगह तक, तो वो जाएगा। तो लगभग लगभग जा रहा है अभी यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से चलता है तो 100 पिप्स तो आराम से गिरेगा। ठीक है, अगर इसके बाद भी फिर माहौल बनता है तो वो भी बता दूंगा। मैं बोला ना कि भले मैं शॉर्ट का ट्रेड दूं या ना दूं वो अलग बात है, बट तुमको मैं बता सकता हूं कि जब भी कोई बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद अगर बॉडी वाला रेड कैंडल का लो ब्रेक होता है, तो बायर आने के बाद सेलर आया है, तो फिर बायर तुरंत ट्राई नहीं करेगा। ठीक है, और याद रखना एक बात समझना, क्या है ना कि जो सेटअप है वो इसको कहीं तक भी स्ट्रेच कर सकता है, मे बी एकदम नीचे तक यहां तक भी ला सकता है। तो उसके लिए तैयार रहना कि लेवल आते ही चला जाएगा, क्या दिक्कत है। $20 प्रॉफिट मार दिया अभी शॉर्ट में, अरे बहुत बढ़िया। देखो अगर शॉर्ट में तुम प्रॉफिट मार दिए हो तो यहां तक का टारगेट देखो, उससे पहले ट्रेड को क्लोज करना इज लाइक कि सीटीसी क्लोज कर दो, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि मार्केट जो है ना जब गिरेगा तो इस लेवल से थोड़ा सा और भी पुश करने की कोशिश कर सकता है। क्योंकि ट्रेड तो जान भी करते हो, जैसे मान लो हम लोगों ने ही बाइंग साइड में ट्रेड दिया, तो क्या एग्जैक्टली उस लेवल से थोड़ी मार्केट रिवर्स कर गया, वहां से भी थोड़ा दूर तक गया, थोड़ा ऊपर खींचा। वैसे ही शॉर्ट में भी तुरंत उसी जगह से नहीं जाएगा भाई। टॉप पर टीपी, अरे बाप रे बाप, 8 लाख सब्सक्राइबर के लिए बधाई। अरे भाई किसको अभी याद आया जी, थैंक यू सो मच। गुरुजी का जैसे बनना चाहता हूं, क्या करना पड़ेगा? आप बस रहो, मैं सब आपके लाइफ में जितना चीज़ का रिक्वायरमेंट है मैं बता रहा हूँ ना, जिस तरीके का ट्रेड अपन पकड़ते हैं। अब देखिए 2 दिन था दुबई, 1-2 दिन माइंड थोड़ा सा सोशल प्रेशर के कारण था, अब आ गया है जोन में वापस। और फार्मिंग कंटिन्यू ब्रो। अभी तुम देख रहे हो यहाँ पे क्या बताया था तुमको कि मार्केट अब वापस से अगर गिरेगा तो यहाँ तक एटलीस्ट 100 पिप्स का मान के चलो तुम मोमेंटम देगा। अगर ये फिर रिवर्स करता है ना, मैं तुमको फिर ट्रेड बता दूंगा कहाँ पे मार्केट जो है गिरने वाला है। ठीक है, क्योंकि मेरा क्या जाएगा दोस्त अगर तुम कुछ पैसे बना लोगे इसमें तो। सर मेंबर बना दो, अरे कुछ बनने का जरूरत नहीं है, सब सही है। अब देखिए अब यहाँ पे ना, मान लीजिए डायरेक्ट ही गिर जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि रिवर्स करके गिरेगा तो ट्रेड ढूंढना पड़ेगा। और अगर
इतना सा ट्रेड ढूंढना मैं नहीं चाहता हूँ 60-65 पिप्स का, तो बेटर है डायरेक्टली ही आ जाए, और डायरेक्टली आ भी रहा है। देखते हैं। गौतम भाई, अरे बोलिए बोलिए बोलिए। अभी एग्जैक्टली exactly इस लो तक पहुंच चुका है, समझे, बट आई डोंट थिंक कि यहां से ये लिक्विडिटी लेगा। आई थिंक ये आ जाएगा औकात में, तो इसीलिए अगर ये रिवर्स करता भी है तो डेफिनेटली तुम्हारा भाई फिर से एक बाइंग का ही ट्रेड देखने का कोशिश करेगा। तो देखते हैं क्या होता है। सॉरी, शॉर्ट का ही ट्रेड देखने की कोशिश करेगा, बाइंग बाइंग बोल रहा हूँ। अगर यहाँ से रिट्रेस करता मैं अगेन बाइंग देखूँ, सॉरी शॉर्ट देखूंगा। मुंह में ना बाइंग इतना बैठ गया है, इतना बैठ गया, इतना बैठ गया कि क्या बताऊं। गौतम भाई कब करोगे, क्या कब करेंगे बताओ। और यहां से रुकना नहीं है अभी, समझे, जो शॉर्ट है ना वो अभी तैयारी करके रखना है कि मार्केट और मौका देगा अभी, समझे, हड़बड़ाना नहीं है। ओह, ओ माय गॉड भाई साहब, एक ही, अबे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। मेरा एक ट्रेड था, ठीक है भाई, क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये शॉर्ट मारा था मैंने। ओह माय गॉड, क्या ही भैया 1600 ही बुक हो पाया। चलो कोई नहीं, वो इसीलिए था क्योंकि मुझे पता था यहाँ से अभी रिवर्स होने वाला है नहीं। ठीक है, तो तैयार रहिएगा, अभी अगला ट्रेड जब बनेगा वो देख लेंगे, ठीक है ना। गौतम भाई दुबई, अरे मस्त एकदम तैयार रहिए, अभी ट्रेड बनेगा जी। सर डिमेट, इसीलिए तो बोला शॉर्ट में जो हो एकदम यहाँ से पहले सोचना भी नहीं कि मार्केट रिवर्स करेगा, आराम से इस लेवल तक आएगा उसके बाद देगा। मैंने शॉर्ट छोटा सा मारा था स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि चलो मुझे पता है जब यहाँ तक आएगा तो इसका फायदा उठा लेते हैं, बट बाइंग बचा हुआ है, गद्दारी नहीं है, बाइंग बचा हुआ है। शॉर्ट क्लियर कट पता था कि गिरने वाला है तो उसका बेनिफिट मैंने उठा लिया, बाइंग अभी बचा हुआ है, और बाइंग का एकदम क्रिस्टल क्लियर नीट एंड क्लीन आपको तरीका बता दिया हूं, एक बॉडी वाला ग्रीन कैंडल का हाई, दैट्स इट, नो नीड टू एड एक्स्ट्रा लेयर। ठीक है, हैकर है, अबे क्या भाई, आप बता तो दिया, आपको आंखें बंद करके बताया भाई कि क्या मस्त है, क्या बेहतरीन लेवल पे गया है मार्केट। रीजन कैसे, देखो रीजन समझो बात को, अगर कोई भी लिक्विडिटी होता है ना, समझना लिक्विडिटी इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब क्या होता है, जो आदमी लिक्विडिटी नहीं देखता है वो बस सोचेगा कि यहां से मार्केट रिवर्स कर जाएगा, कैंडल्स के गेम में डिविएट हो जाएगा। हम कैंडल के गेम में कभी भी डिविएट नहीं होंगे, क्योंकि हमें पता है, देखिए यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं लिया क्योंकि आप समझ रहे हो जिस हिसाब से ये मार्केट एक कैंडल से इतना बड़ा जंप मारा, और ये ब्लाइंड ट्रेड्स इवन अपन प्लान नहीं कर सकते हैं, आपको पता है। अगर हम लोग 20-22 हज़ार लोगों के बीच में ले रहे हैं तो ब्लाइंड ट्रेड प्लान्स नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इस लेवल के, एक तो ये ग्रीन का यहाँ पे मैं यहाँ पे शॉर्ट नहीं कर पाया, चलो ठीक है, मार्केट बोला ही था कि अभी 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 मौका देगा दोबारा। इस जगह जिसने शॉर्ट करा ना दोस्त, असली पैसा उसने बनाया, क्योंकि अगर तुम यहां से कंपेयर करोगे, अच्छा लैग लैग लग गया, लैग हो गया था, बट अब सही हो गया। एक बार सबको ही आके, एक काम करो, लैग हो गया था, एक बार सबको ही आके ये लाइव वाला बटन दबा दो, ठीक है। लैग हो गया था, मैं देखा लैग हो गया था। सर व्हाट्सअप चैनल, अब 1-2 दिन रुक ही जाओ यार, उसके बाद व्हाट्सअप चैनल का बात करना। गुरुजी लैग, अंडरस्टैंड ब्रो, क्या कर सकते हैं। साउंड नहीं आ रहा है, साउंड तो आ ही रहा होगा, अब लैग का इशू नहीं होगा, अब वापस से सही हो गया है। सुनिएगा बात को, ठीक है। यहां पे जो बंदा शॉर्ट कर पाया होगा, क्योंकि यहां पे हम लोगों ने क्या बोला था कि मार्केट जो है वो बेस्ट लेवल पे है, एकदम बेहतरीन ग्रीन कैंडल के बाद अगर कोई बॉडी वाला रेड कैंडल बनाता है तो इट्स अ वेरी गुड साइन, ठीक है। तो इसीलिए यहां से जो फॉल आया वो फॉल काफी अच्छा आया, और आपको बता ही दिया था लगभग लगभग यहां से कि देखो दोस्त 100 पिप्स का फॉल आएगा, लगभग 100 नहीं 110 पिप्स का फॉल आया। अभी बाइंग जो है ये थोड़ा सा बोल सकते हो कि बड़े कैंडल से बाइंग आया, तो मैंने क्या बोला है आपको, अगर आपकी मर्जी, इट्स योर चॉइस, लेवल्स मैंने बताया हुआ है, मुझे जब कंफर्टेबल लगेगा तब मैं एग्रेसिवली आपको एंट्री बता पाऊंगा मुंह से। बाकी यू नो कि अगर ग्रीन कैंडल का हाई बनता है तो अगर आपका लॉस काटने का गुदा है
तो यू कैन मैनेज योर थिंग्स। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिए हैं फिर चलेगा, टेंशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि लेंगे तो ही पैसा, नहीं बना तो अगला ट्रेड बनेगा ही नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो बाकी खुद से अगर भाई यहाँ पे कर पाए होंगे तो मजा ही आ गया होगा 100 पिप्स का, बट अगर नहीं कर पाए तो तेरा भाई बैठा हुआ है यहाँ पे, टेंशन मत ले, ठीक है। तुम्हारा भाई बैठा हुआ है यहाँ पे, शॉर्ट के लिए तुम टेंशन मत लो, सॉरी बाई के लिए तुम टेंशन ही मत लो। अभी एक बार नहीं 2 बार ट्रेड बनेगा, टेंशन ही मत लो, अभी एक बार। नो साउंड, साउंड तो आ रहा है, नहीं 2 बार ट्रेड बनेगा। 5 4 3 2, 2 बार ट्रेड बनेगा। 5 4 5 4 3 2। क्या बात कर रहे हो यार, सब कोई बोल रहे हो नो साउंड नो साउंड नो साउंड। एक बार बताइएगा आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। 22,000 पीपल्स है और 8,000 लाइक्स है। आ रही है, अबे भाई आ रही है यार। एक बार तुम लोग ये करो ना, फिक्स करो कुछ लाइव, ये वाला बटन फिर से दबाओ लाइव का, ठीक है। आ रही है, अब समझिएगा बात मेरे भाई। एक बात समझना, लिक्विडिटी इज द बाप ऑफ दिस मार्केट। इसीलिए कहीं ना कहीं मार्केट यहां से इस मैग्नेट की तरह इसको खींचा। मैंने तुमको क्या बोला था कि ये यहां से खींच के इस लेवल के नीचे तक आएगा। हम एकदम इंटरेस्टेड नहीं हूं यहां पे कि बाइंग आ जाए, मैं एकदम मान के ही चल रहा हूं कि मार्केट शॉर्ट करे। इसलिए मैंने थोड़ा सा बड़ा क्वांटिटी से 6 लॉट से शॉर्ट मारा था, 27-2800 डॉलर दे रहा था, बट 1700 बुक हो पाया। ये भी बता रहा हूं, दिस इज अ रिएक्शन। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं एक्शन का एक्सपेक्टेशन नहीं रखा हूं, मैं सेकंड अटेम्प्ट में एक्शन ढूंढूंगा। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही बता दिया था, देखो मैं हो सकता है कैंडल्स देख के पाथ बदल लूं अपना, क्योंकि मुझे 25,000 20,000 आदमी जब देखेगा तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना पड़ेगा। बट अगर तुम्हारे अंदर कीड़ा है, चुल है, तो तुम कहीं पे भी तुमको अगर वो सिनेरियो बनता दिखे, यू कैन प्लान, ठीक है। मैं भले बोलूं या ना बोलूं, अगर तुमने उधर से पैसा बनाया दैट इज ओके, नहीं तो मैं अपने साइड से भले नहीं बोला, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बोलूंगा भी नहीं। ट्रेड दूंगा, डेफिनेटली दूंगा। यहां से 1 से 2 सेटअप और बनने वाला है अभी, तो निश्चिंत रहो, ठीक है। ये सेटअप थोड़ा सा डिले हो गया, आप समझो। मैं यही सेटअप दे देता, लेकिन जब तक मैंने इसको आइडेंटिफाई करा तब तक डिले हो गया। इवन तुम्हारा भाई खुद भी नहीं ले पाया, क्योंकि यहीं पर लेता ना तो सबसे ज्यादा मजा आता। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने लिया होगा, वैसे ऐसा नहीं है कि नहीं लिया होगा, क्योंकि जब आपको पता होता है कि डेस्टिनेशन आंखें बंद करके इस लेवल तक जाएगा, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आता है, ठीक है। अभी रुक जाइए ना, अभी वेट कीजिए और लाइक्स दबाओ यार। इतना बेहतरीन मार्केट प्रिडिक्शंस आपके लिए किया, आप लाइक्स जो है वही 9,600। क्या कर रहे हो यार। अभी सोच के देखो, एक एक छोटा सा इंफॉर्मेशन तुम जो है ना उसको हटा दो इस मार्केट से। मैं तुमसे एक बात पूछता हूं कि सोच लो कि तुमको लिक्विडिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। जस्ट इमेजिन कि यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट लिक्विडिटी। आपके चार्ट से ये पीली रेखा गायब हो जाएगी। अब बताओ, इस पीली रेखा के गायब होने से कितना चीज गायब हो गया। इस पीली रेखा के गायब होने से आपको ये पता चलना बंद हो गया कि यहाँ पे इस बाइंग को देख के खुश होना है कि बायर पकड़ना है या क्या करना है, पहला। दूसरा, इस पीली रेखा को देख के ये पता चल गया कि इस कैंडल के बाद, अगर रेड कैंडल के बाद तुम शॉर्ट का ट्रेड ढूंढोगे ईएमए इंडिकेटर कुछ भी लगा के, तो पहले जाओगे। इस पीली रेखा से ये भी खत्म हो गया डेटा कि मार्केट कहां से रिएक्ट करेगा और मार्केट कहां तक फॉल करेगा। किस लेवल का क्लैरिटी ऐड करता है सिर्फ एक पीला लाइन। आप सोच के भी देखो तो आपको मतलब मजा आ जाएगा कि ये येलो लाइन कितना ज्यादा आपके लिए हेल्प करता है कि क्या होगा, किस तरीके से होगा, कहां होगा, डेस्टिनी क्यों मार्केट काम करता है। यार आप सोच के देखो ना, अभी कल का ही लाइव हम लोग देखें, अगर वो ये लाइन हटा देना मार्केट से, ये लाइन, ठीक है, आप बोल के न्यूज न्यूज और एफओएमसी बोल के मर जाओगे अपने आप को तसल्ली देके, लेकिन कभी नहीं समझ पाओगे कि एक बंदा है जो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहा है इस कैंडल पे। वो गधा थोड़ी बैठा हुआ है कि उसने इसी कैंडल पे प्रॉफिट बुक किया होगा। और तुमको पता मेरे सिस्टम में खुला हुआ भी नहीं था। तो इजी है ये बोलना कि न्यूज है, ठीक है, इजी है ये बोलना कि ट्रेड जो है किस्मत का बात है, बट उस चीज को एग्जीक्यूट करके निकालना ना, कि इस पे प्रॉफिट बुक करना, वो आता है लिक्विडिटी से। तो लिक्विडिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ। इस पे एकदम मास्टर क्लास 1.0 नहीं देखा है तो देख लेना, ठीक है। काउंट डाउन फॉर लाइक्स करता ही नहीं है यार, लाइक्स ना, पता नहीं अब मुझे लगता है क्या सही बताऊं, इंडिया आपके लिए मैं साला इतना फ्लाइट व्लाइट सब पकड़ पकड़ के आ गया कि यार तुम लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए सोच के देखो जरा, एक इमेजिन करो मुझे किस चीज का कमी है। क्या लगता है आपको कि मैं
मतलब आपको आके कुछ बेचूंगा तो मुझे मेरा रोजी रोटी चलेगा या कुछ भी ऐसा, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। वो विन विन चलता है कि हाँ भाई ठीक है, मैं तुम्हारे लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, बदले में मेरे लाइफ में भी कुछ वैल्यू ऐड हो रहा है। बट जस्ट थिंक अबाउट कि एक बंदा कल बोला कि यार मुझे मजा नहीं आ रहा लाइफ में, जबकि मजा दिया, फाड़ के मजा दिया है, एक से बढ़कर एक ट्रेड कल भी दिया हूं, एक से बढ़कर एक ओजी प्रिडिक्शंस दे के आया हूं। बट मुझे पर्सनली फील हुआ कि नहीं ब्रो, तुम्हारे लाइफ में तुम मुझे अगर इस नजर से देख रहे हो कि मैं तुमको बहुत अच्छा सिखा सकता हूं या तुम्हारे लाइफ में वैल्यू ऐड करूंगा, तो अगर मैं उस चीज को करने में नाकामयाब रहा तो मुझे मजा नहीं आता है। उसके कारण रात को 2 बजे, 12 बज के 30 मिनट का फ्लाइट था, 2 बजे रात को मैं फ्लाइट से दिल्ली आया, दिल्ली से फिर अपना सिटी आया, रात का नींद खराब किया। और जब ये चीज करके मैं आपके लिए लाइव करता हूं और लाइक्स आता है 12,000, मतलब एक बंदा क्या कर सकता है आपके लिए? इग्नोर जस्ट फॉर अटेंशन। अच्छा क्या लिखे, लिक्विडिटी पे ट्रेड करता हूं आज, -6% प्रॉफर्म अकाउंट को 2% ट्रेड वन पर ले गया है। लिक्विडिटी पे ही ट्रेड करो। और तुमको एक बात बता दे रहा हूं, इट्स अ वार्निंग साइन बोल सकते हो। अभी मैं इंस्टाग्राम, आप बोलना इस बात से कितने लोग एग्री करते हो। देखो अभी अगला जो ट्रेड बनेगा मैं पहले बता देता हूँ, हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है, आराम से नीट एंड क्लीन वे में इस लेवल के नीचे फिर से मार्केट आएगा। और जब आएगा, जहां से भी ग्रीन कैंडल का हाई बने वहां पे फिर ट्रेड लेना, ठीक है। तो देखो, एक सबसे बड़ा वार्निंग सिग्नल मैं तुम लोगों को देना चाहता हूं कि मैं अभी कुछ दिन से जब से इंस्टा यूज कर रहा हूं, मेरे फीड में सिर्फ लिक्विडिटी लिक्विडिटी और लिक्विडिटी के वीडियोस ही आ रहे हैं। ये आज से पहले इंडिया में नहीं हुआ था। आज से पहले इंडिया में मुझे ईएमए के वीडियोस आते थे, इंडिकेटर्स के वीडियोस आते थे, वी वेब के वीडियोस आते थे, ट्रेडिंग व्यू पे एक इंडिकेटर का सेटिंग का वीडियो आता था कि कैसे हो सकता है, या कोई एक सीक्रेट इंडिकेटर का वीडियो आता था। अभी सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी के वीडियोस आते हैं कि ये लिक्विडिटी स्ट्रेटजी, ये लिक्विडिटी स्ट्रेटजी और सब कुछ। तो भाई यार, अगर इस लेवल पे चीजें फटेंगी तो मैं तुमको लिख के दे सकता हूं कि आने वाला 3 महीने के बाद ये मार्केट इस तरीके से रिएक्ट नहीं करेगा कि तुम 11:03 में प्रॉफिट बुक कर लोगे, या तुम इस कैंडल पे प्रिडिक्ट कर लोगे ओजी लेवल की मार्केट गिरेगा और एग्जैक्टली इसी कैंडल के बाद मार्केट 100 पिप्स ऊपर भी चला जाएगा। नहीं पॉसिबल है। तो तुम इस 3 महीने एटलीस्ट अपने आप को इतना डेडिकेट कर दो इस चीज में कि मार्केट के रटने वाले कॉन्सेप्ट से उठ के समझने वाले कॉन्सेप्ट तक पहुंच जाओ। वरना तुम्हारा लाइफ बहुत हार्ड होने वाला है, अगर इवन तुम लिक्विडिटी भी सीखते हो तो। क्योंकि मैं क्या कर सकता हूं, मेरा अब इम्पैक्ट इतना बड़ा हो चुका है कि या तो मुझे मुंह बंद रखना पड़ेगा, जो मेरे से होगा नहीं, आपको पता है, ठीक है, कि तुम्हारा भाई मुंह बंद करेगा ही नहीं, वो तो बता ही देगा जो उसको पता है। मेरा मेरा आदत मैं सुधारने वाला हूं नहीं। हाउ टू एक्सेप्ट लॉसेस। देखो, उतना ही लॉस लो जितना एक्सेप्ट कर पाओ। अब ज्यादा ले लोगे तो एक्सेप्ट करने के लिए अपने आप को बोलेगा नो ब्रो, लॉस इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, लॉस इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। तुम बुड़बक नहीं हो, तुम्हारा दिमाग है, तुमको पता है कि लॉसेस इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, बट दिस लॉसेस इज योर 1 मंथ सैलरी। तो यू कांट एबल टू डाइजेस्ट दैट काइंड ऑफ लॉस। सो एक्सेप्ट तभी होगा लॉस जब वो औकात पे रहेगा। तो लॉसेस लेवल में करो, औकात पे करो, ऑटोमेटिकली तुम एडजस्ट उसको डाइजेस्ट कर लोगे, ठीक है। हाउ टू नो विच साइड इज डेस्टिनी। देखिए, अभी आपको एकदम सिंपल आंसर देता हूं इसका, कि डेस्टिनी किस साइड होने वाला है। ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। आप बताओ, आपको जानना है इसके इसके बारे में सवाल है आपका? क्योंकि देखो, ट्रेड तो आपको बता ही दिया था कि एक तो यहां से थोड़ा सा निकल गया था हाथ से, बट ये बता दिया था कि देखो 100 पिप्स गिरेगा। दूसरा यहां से बता दिया था कि ये यहां से नहीं रिवर्स करने वाला, ये गिरेगा। तीसरा मैंने खुद भी लिया। चौथा आपको बताया ही था कि डेस्टिनी के बाद थोड़ा सा मार्केट मूव देगा अपसाइड। पांचवा अभी पहले ही बता दे रहा हूं, ऐसा नहीं है कि बाद में बता रहा हूं, कि मार्केट एक बार और इसके नीचे आएगा, काफी ज्यादा नीचे आएगा। फिर छठा, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल का बॉडी ब्रेक होगा तो फिर ट्रेड बनेगा। तो मैं बोलूं ना बोलूं, मुंह खोलूं, चुप रहूं, ज्ञान दूं, कुछ दूं, सारा चीज तो आपको नीट एंड क्लीन बता ही दिया। तो आप अगर नॉलेज ही दे रहा हूं तो बीच में ट्रेड बन गया तो ले लेना, आप तो चार्ट देखते हो ना, ठीक है। चलिए बताओ, डेस्टिनी डेस्टिनी जानना है क्यों? अच्छा एक बात समझो, मैं क्यों बोला कि इसके बाद फिर ट्रेड बनेगा, क्यों मार्केट दोबारा गिरेगा इस लेवल के नीचे। क्योंकि आप समझिए कि मार्केट जो है एक बार में कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा। उसको इतना आसानी से अगर लेके चला गया, बहुत आदमी पैसा कमा लेगा। दैट्स व्हाई मार्केट मैनिपुलेट पीपल्स कि ब्रो देख निकल गया मैं, और तुम बोलोगे अच्छा यहां ले लेता हूं, मार्केट बोलेगा रुक, इनको निकाल पहले,
फिर तुम जब को तुमको निकालने का पीक लेवल तक जाएगा वहां जाके फाड़ेगा तुम्हारा। सर मैंने वांटेज में 100 के बट अकाउंट में, अच्छा 8 बजे 72 घंटा हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम कीजिएगा, आप इसका कंप्लेन जो है वहां पे रेज करने का ऑप्शन आता है, एक बार यूट्यूब पे वीडियो देख लो और उसके बाद मुझे teamstocklearner@gmail.com पे मैसेज डाल देना, ठीक है। अभी जा रहा है दोबारा लेवल नीचे, आराम से एकदम निश्चिंत चिल मारो, एकदम जाएगा वो नीचे, ठीक है। अबे कहाँ चला गया ये टूल, रुकना यार, थोड़ा माइक वाइक सेटअप करने का चक्कर में लेट लग रहा है। यस अब मजा आएगा ना। चलो सुनो मेरी बात, आप सबका सवाल, आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल है, क्योंकि देखो अभी मैं थोड़ा सा है कि मैं बताना चाहता हूं कि कितने लोगों का डाउट है कि गौतम भाई ये बताओ डेस्टिनी अपसाइड में होगा कि डाउन साइड में होगा, हम कैसे पता करें। जैसे मैंने कल डेस्टिनी अपसाइड बताया, मार्केट अपसाइड गया फिर गिरा। आज मैंने डेस्टिनी डाउन साइड बताया, मैंने डाउन साइड, मार्केट डाउन साइड आया फिर ऊपर गया, बट वो अभी गिरेगा क्योंकि एक बार में नहीं चढ़ेगा। तो ये अगर सवाल है किसी का तो एक बार डेस्टिनी कमेंट करो। और सबसे पहला चीज, लाइक्स मुझे चाहिए 20,000, उसके नीचे मैं बात ही नहीं करूंगा, ठीक है। 10 का काउंट डाउन कर रहा हूँ, सभी कोई लाइक का बटन दबाएगा, क्योंकि मेरा एनर्जी जितना ज़्यादा हाई रहेगा उतना ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस रहेगा कि मैं आपको एक से बढ़कर एक ट्रेड दिला पाऊंगा। तो मेरा जो जुनून जज्बा मेंटेन रखो, लाइक देने से तुम्हारा कुछ जाने वाला है नहीं, ठीक है। तो 10 का काउंट डाउन कर रहा हूँ, सभी को एक बार लाइक का बटन दबाएगा, उसके बाद डेस्टिनी का कमेंट आएगा, फिर मैं डेस्टिनी समझाऊंगा। उस बीच में अगर ट्रेड बन जाता है तो खुद भी ले लेना, नहीं तो तुम्हारा भाई साथ में लेगा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। और जितने भी मेरे भाई लोग हो, एक बार में दबाओ लाइक का बटन, ठीक है। मुझे तो लगता है कि 17,000, चलो 1,000 ही कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब क्या बताया था आपको कि ये दोबारा से लो ब्रेक करेगा, आराम से दोबारा से लो ब्रेक करेगा, और जिसके भी बंदे के शॉर्ट्स के ट्रेड होंगे वो अभी इसका एंजॉयमेंट किए होंगे। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे क्लोजिंग मारा होगा, जहां पे भी ट्रेड लिया। देखो ट्रेड्स आप समझिए, हर ट्रेड अगर बताने के चक्कर में रहेंगे तो मेजर वाला ट्रेड छूट जाएगा। तो आपको पता है, आप इतना दिन से मुझे फॉलो कर रहे हो, सब्सक्राइब करके रखे हो, डेली मेरे साथ लाइव जुड़ते हो, यू नो वेरी वेल हाउ टू टेक एंट्रीज if I give you destiny. तो you know that destiny is below this yellow line, you can take any type of entry because you know also कि स्टॉप लॉसेस इसके ऊपर है, ठीक है। अभी मुझे नहीं लगता पर्सनली कि मार्केट उतना ज्यादा गिरा है, ये थोड़ा सा और गिरे तब मजा आएगा। इससे पहले अभी क्या है ना कि जाने का कोशिश कर रहा है, वैसे पहला बोल सकते हो कि ट्रेड काइंड ऑफ यहाँ पे ट्रिगर कर रहा है मार्केट। मजा इसलिए नहीं आ रहा कि दिस इज नॉट अ बॉडी वाला कैंडल, इसमें थोड़ा सा वीक ज्यादा है, तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा अवॉइड कर रहा हूं। बट डेफिनेटली फोकस करके रखना पड़ेगा। अगर आपने फिर भी लिया है, अगर लिया है, ऐसा नहीं है कि मैं इस पे पलटूंगा बात को, अगर लिया है एग्जिट करने का तगूदा रखना, अगर रिवर्स करता है तो ठीक है। मैं कंफर्टेबल जहां पे होऊंगा वहां पे भी ट्रेड दूंगा, बट अगर मेरे बोलने पे मान लो बॉडी वाला कैंडल में तुमको उतना नहीं पता था कि यार गौतम भाई मैं तो वीक भी इग्नोर कर दिया, थोड़ा सा बॉडी था तो देख के ले लिया, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है यार, निकल जाएंगे, क्या दिक्कत है, निकल लेना, ठीक है। मुझे पर्सनली थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मैंने जितना देखा है मार्केट को, कि मार्केट थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव होके अनएक्सपेक्टेड जगह से रिवर्स करता है, तो ये थोड़ा एक्सपेक्टेड जगह लग रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा दाव नहीं लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। टेलीग्राम प्रीमियम, अभी टेलीग्राम ही बंद कर दिया गवर्नमेंट में, तो क्या ही प्रीमियम तुम ज्वाइन करोगे। 18,984 लाइक्स हो गया, थोड़ा लाइक करना सबका कमेंट। एक बार इससे ये वाला या तो फेल हो जाए या तो निकल जाए, तो एक बार मैं फिर वापस से देख पाऊंगा ये वाला क्या बोलते हैं डेस्टिनी वाला बात, क्योंकि अभी मेरे बोलने पे मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने अगर यहाँ पे एंट्री बना लिया, तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको चीज़ें थोड़ी सी गाइड करूँ। तो जिसका भी एंट्री है दोस्त, अब इसके बाद थोड़ा सा अगर प्रॉफिट दे तो निकाल लेना, अदरवाइज मतलब सीटीसी कर लेना स्टॉप लॉस, या फिर इस लो पे डाल देना, क्योंकि अभी भी स्टिल मैं वही बात बोलूंगा कि ये थोड़ा सा किस्मत भरोसे चल रहा है, स्किल भरोसे थोड़ा अनएक्सपेक्टेड जगह से चले तो मजा आएगा। जैसे देखो अब समझना स्किल भरोसे कहाँ चलता है, लाइक इतना बढ़िया ग्रीन कैंडल बना और उसके बाद अचानक से एक रेड कैंडल बन गया जो कि अनएक्सपेक्टेड है। अब यहां पे अगर ये ट्रेड बनता है ना, तो दिस इज अ फेब्युलस ट्रेड, दिस इज अ मार्वेलस ट्रेड, मजा ही आ जाएगा कि बोलोगे गौतम भाई क्या बात है, टारगेट एकदम नीचे में। यहां ना अनएक्सपेक्टेड नहीं है, चीजें एक्सपेक्टेड है, इसीलिए इस जगह पे थोड़ा सा वो है। चलो किसी का भी होगा तो या तो सीटीसी कटा होगा या तो स्टॉप लॉस में कटा होगा। हालांकि ये ट्रेड मैंने
आपको मना करा लेने के लिए, क्योंकि इस पे बॉडी वाला कैंडल तो था बट उसके साथ साथ में वीक भी बहुत अच्छा खासा दिखा रहा था मार्केट। बट फिर भी अगर कोई ले लिया होगा तो उसके लिए निकलना पड़ेगा आपको। मैं तैयार हूं बाइंग के लिए, जिस भी जगह से बाइंग आएगा आई विल डेफिनेटली टेक। सर बता दो, अच्छा एक बार लिखो डेस्टिनी, लिखो आप डेस्टिनी लिखो, बेटर। लेकिन हाँ एक चीज है, जिसने यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड लिया होगा यहां से यहां तक में, दे मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी, क्योंकि उनको पता था ब्रो यहां तक तो जाएगा, दिस इज अ रिएक्शन, एक बार में तो जाएगा नहीं। डेस्टिनी सुनना, डेस्टिनी के बारे में जो बोल रहा हूँ इस बात को, ठीक है, अगर किसी को लग रहा है कि क्या ही बात होगा। अब क्या है ना, बहुत सारे लोगों का डाउट है कि गौतम भाई आपने जो लिक्विडिटी बताया ना वो तो फाड़ू है, मार्केट उसी लेवल को टच करता है और गिर जाता है, इसी लेवल को बाय करता है गिर जाता है। बट एक बात समझ में नहीं आता है कि मान लो मार्केट बीच में है और देर आर टू लेवल्स, द फर्स्ट वन इज दिस, द सेकंड वन इज दिस, ठीक है। तो इन दोनों लेवल्स में, चलिए यहाँ पे इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं कि मान लीजिए दो लेवल्स है, एक ये लेवल है, एक लेवल ये लेवल है, और मार्केट किस लेवल को छुएगा, क्योंकि डेस्टिनी तो ये भी हो सकता है और डेस्टिनी ये भी हो सकता है। पहले समझना कि डेस्टिनी का मीनिंग क्या है मेरे लिए। जैसे मैंने कल आपको डेस्टिनी दिया था, उस डेस्टिनी से मार्केट क्रैश ही हो गया, आज टच किया। डेस्टिनी का मतलब क्या होता है कि मार्केट का जो टारगेट है, समझे, वो वहां तक जाने का है कि उस लेवल तक तो जाएगा ही जाएगा। दूसरा, डेस्टिनी अगर मान लो कि मैं ये सोचूं कि इसके पहले भी एक लेवल है, तो मैं इसको डेस्टिनी मार्क क्यों नहीं कर रहा हूं, इसको क्यों मार्क कर रहा हूं? यानी कि मुझे लग रहा है कि मार्केट यहां तक जाएगा लेकिन यहां से रिवर्स नहीं आएगा, यहां से फिर टाइम पास करके यहां तक जाएगा और रिवर्स यहां से आ सकता है। तो अगर ऐसा कुछ रहता तो मैं लिख देता हूं मिनी डेस्टिनी और ये मेजर डेस्टिनी। यानी कि अगर मोटा मोटी तौर पे बात करें तो डेस्टिनी इज द प्लेस वेयर मार्केट जो है मंजिल पूरा कर लिया अपना, और दूसरा ट्रेंड रिवर्सल्स का लेवल भी वही होने वाला है। अगर मार्केट ट्रेंड रिवर्स करना चाहता है तो ये लेवल से करेगा। अब एक और बात समझना, ऐसा नहीं होता कि डेस्टिनी को छुआ मार्केट और छू के ही रिवर्स कर गया, बट ऐसा होता है कि जब तक मार्केट डेस्टिनी को नहीं छुआ है तब तक मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा, ठीक है। और जैसे ही एक बार डेस्टिनी को छू दिया मार्केट, तो मार्केट भले वॉलेटाइल हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आफ्टर दिस डेस्टिनी अगर मार्केट गिरता है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में आ जाएगा, या अगला डेस्टिनी अगर नीचे है तो ये। अब ये सारा बेसिक चीज हो गया डेस्टिनी के बारे में। अब सवाल आता है कि डेस्टिनी को हम लोग मार्क कैसे कर सकते हैं कि मार्केट या ये जाएगा कि ये जाएगा, किस डेस्टिनी पे जाएगा। इसका आंसर आपको नीट एंड क्लीन लेवल पे निकलेगा मार्केट को देख के। अगर मार्केट मान लो यहां तक पहुंच गया है तो देयर इज नो क्वेश्चन कि मार्केट में ये डेस्टिनी मार्क करना है, नहीं, सवाल ही नहीं है, ये मार्क करना है। दूसरा, अगर मार्केट यहां तक आ गया है तो ये डेस्टिनी होगा, क्योंकि जो नजदीक है। तो पहला पॉइंट क्या आ गया कि कौन सा डेस्टिनी नियर बाय है, तो पहला हो गया कि किस पेट्रोल पंप में फ्यूल लेगा। अब दूसरा लेवल भी समझना कि दूसरा दूसरा आता है ट्रेंड, कि किस तरीके का ट्रेंड है। अगर मान लो ट्रेंड आपके फेवर में है कि मार्केट जो है बहुत ही शार्प फॉल किया है, बहुत शार्प फॉल किया है, अब शार्प फॉल करने के बाद मान लीजिए मार्केट जो है अचानक से यहां से टाइम पास करके रिवर्स कर रहा है, ठीक है, तो यहां पे जो है आप इजीली ये देख सकते हो कि ऊपर वाला डेस्टिनी भले यहां तक चला गया है इस जगह तक, तो मे बी दूरी आपको सेम लग रहा हो, ठीक है, कि मार्केट जो है वो यहां पर है, यहां तक तो ये भी 100 मीटर दूर है, 100 पिप्स दूर है, और ये भी 100 पिप्स दूर है। लेकिन द थिंग इज कि अगर ट्रेंड किसके फेवर में, तो ट्रेंड है शॉर्ट साइड में। गिरा है 4 मिनट में, चढ़ा है 24 मिनट में, यानी कि जो प्रेशर है वो सेलिंग साइड ज्यादा है। तो इससे दिमाग लगा के आप जो है डेस्टिनी नीचे के साइड मार्क कर सकते हो। अब तीसरा पॉइंट कि जो मार्केट गिरा है या चढ़ा है उसके पहले क्या उसका रिएक्शन था। अगर मार्केट मान लो यहां पे एक मिनी डेस्टिनी, ठीक है, ब्रेक करके आ रहा है, तो मेजर लेवल भले कुछ भी हो, अगर यहां से मेजर लेवल है कि मार्केट का ये मेजर लेवल था, बट यहां पे फिर भी मार्केट ने छोटा लिक्विडिटी जो है वो ब्रेक करके आ रहा है, तो तुम समझ सकते हो कि ऑलरेडी ये लिक्विडिटी ले चुका है, इससे भी इंपैक्ट पड़ेगा। तो पास्ट लिक्विडिटी ये भी बहुत ज्यादा मैटर करेगा कि मार्केट का किस साइड डायरेक्शन आप देख सकते हो।
इन 3 चीज़ों को मैनेज करके आपको बहुत बढ़िया आंसर मिल जाएगा। जैसे आज के लाइव में अगर हम लोग देखें, आज के डेट पे अगर हम लोग देखें तो सीधी-सी बात समझिए कि अगर 1 डे का चार्ट डालें तो आपको दिखेगा कि जब मार्केट यहाँ पे गया था, तो दिस इज़ अ डेस्टिनी, क्लियर कट डेस्टिनी। क्या बोला था आपको कि कल कुछ भी हो जाए मार्केट इस लेवल तक जाएगा, क्योंकि बिना फ्यूल का गाड़ी चलेगा नहीं, फ्यूल इसको इसके ऊपर मिलेगा। वैसे ही जब मार्केट आज यहाँ पे ओपन करते ही हम लोगों ने यहाँ पे देखा तो क्या बताया कि बुरा 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 मार्केट यहाँ तक तो आएगा ही आएगा। अब सवाल आता है, आज ही का सवाल पूछते हैं कि अब डेस्टिनी कहाँ पे है? सोच के देखो। एक तो ये लेवल पे है, दूसरा ये लेवल पे है। तो देयर इज नो आंसर कि मार्केट अभी बड़ा डेस्टिनी मार्क ही नहीं करना है तुमको। तो बट अगर फिर भी करना पड़े तो तुम बोलोगे ये वाला मार्क कर ले गौतम भाई, कि ये वाला मार्क कर ले गौतम भाई। आज कोई लेवल मार्क नहीं कर सकते हो। 1 आवर में जबरदस्ती डेस्टिनी मार्क नहीं करना है, 1 डे में जबरदस्ती डेस्टिनी मार्क नहीं करना है। मार्केट अगर यहां से मान लो रिवर्स किया और एक रेड कैंडल बना दिया फिर इसका लो ब्रेक किया, तब कौन सा डेस्टिनी मार्क करना है? तब ये वाला करना है। अभी पहला ही लिक्विडिटी टच किया है, यू डोंट नो कि मार्केट यहां से रिएक्ट करके मैं भी यहां भी जाना चाहता हूं, मार्केट यहां से रिएक्ट करके मैं भी यहां भी जाना चाहता हूं। तो पहले एक बार पिक्चर क्लियर होने दो कि एक बार रिवर्स करके ये आ गया यहां तक, तब डेस्टिनी यहां पे होगा, या एक बार रिवर्स करके उल्टा ऊपर जाके यहां तक चला गया तो डेस्टिनी यहां पे होगा। तो द सीन इज क्लियर कि मार्केट आधा पिक्चर खुद से क्लियर करेगा, उसके बाद आप जाके डेस्टिनी मार्क कर पाओगे सही से। ठीक है, फोकस ऑन ट्रेड। भाई यार देखी ना सर, आई एम 22 ईयर ओल्ड सर, $39 का प्रॉफिट ले लिया। कैसे लिया बताओ? प्रॉफिट जितने लोग बना रहे हो कैसे बनाया, क्या देख के बनाया प्रॉफिट, क्यों प्रॉफिट बन रहा है आपका? वन इज टू एट बुक इन यूरो यूएसडी शॉर्ट, लो ब्रेक, लिक्विडिटी। समझे? अभी देखिए मार्केट क्या कर रहा है, अगेन ग्रीन कैंडल का हाई यहाँ पे ब्रेक किया है। ठीक है, एकदम बेहतरीन ग्रीन कैंडल, बॉडी वाला, पूरा बॉडी वाला ग्रीन कैंडल जो है उसका हाई ब्रेक करके नीट एंड क्लीन मूव दे रहा है। आप देखोगे एकदम लगभग लगभग 60-70 पिप्स का। ठीक है, अभी लिखा है बंदे वही पूछ रहा, बॉडी कैंडल बॉडी कैंडल बॉडी कैंडल, तो बॉडी ग्रीन कैंडल हाई। आपको क्या बोला है भाई? जो बोला है मुंह पे बोला है। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि गौतम भाई तुम तो बताए नहीं, मैं तो नहीं बताऊंगा यार, नहीं बताऊंगा, मैंने वीडियो बना के दिया है, तुम देखे वीडियो, उसका लाइव एग्जांपल देखो, ये तुम खुद से लो। मैं चाहता भी नहीं हूं कि तुम मेरे भरोसे लो, मैं बताऊं तो तुम एंटर करो, मैं बोलूं तो तुम क्लोज करो। ठीक है, मास्टर क्लास देखो, $500 बुक मैंने लिया। डेफिनेटली मार्केट अभी रिएक्ट करेगा, बोला ना मल्टीपल एंट्री, अभी भी और एंट्री बनेगा, ये मत सोचना कि ये लास्ट एंट्री है, इसके बाद भी एंट्री बनेगा। एक बार में मार्केट जाएगा ही नहीं, 2 से 3 बार जाएगा, फिर इसका मतलब समझे थे, इसका मतलब मार्केट फिर इसके नीचे आएगा लगभग लगभग यहां तक या कहीं भी। तो अभी बनेगा एंट्री, मल्टीपल टाइम बनेगा, वो थोड़ा ऊपर जाएगा, नोटिंग करेगा, फिर से शॉर्ट का ट्रेड बनेगा, फिर मार्केट गिरेगा। 2 से 3 बार मार्केट ट्रैप करने के बाद जो निकलेगा वो सबसे बेस्ट वाला मोमेंटम रहेगा अप साइड में। और अगर मान लो इसके बाद नीचे से ग्रीन कैंडल बनाया ही नहीं, तो फिर 400 बुक, 1600 बुक इन सेल साइड। चलिए बहुत बढ़िया गुरुजी, 1:5 बुक, 1:5 बुक। और देखो एक बात समझना, 60 पिप्स बुक्ड, $12 बुक, $268 बुक। ठीक है, बॉडी वाला ग्रीन कैंडल फाड़ लेवल पे काम करता है गोल्ड में। क्यों काम करता है समझना, क्यों काम करता है? क्योंकि बॉडी वाला जो ग्रीन कैंडल होता है ना, उस पे सेलर ने अटैक ही नहीं करा है। वीक वाला कैंडल क्यों काम नहीं करता है? क्योंकि वीक वाले कैंडल पे जो होता है ना, सेलर भी रहता है, बायर भी रहता है, दोनों पार्टी रहता है, बट इस पे एक पार्टी सिंगल डोमिनेंस है। बहुत सारे प्रॉफिट्स के कमेंट आ रहे हैं, टीपी बताओ। टीपी देखो, अगर तुम लिए हो तो इसका मेजोरिटी पार्ट जो है वो एग्जिट मार लो यहाँ पे। ठीक है ना, क्योंकि टीपी इसका कोई ऐसा ऑफिशियल टीपी रहेगा नहीं, चले तो चांद तक वरना ये शाम तक। तो क्या है ना कि एक मेजर पोर्शन इसका एग्जिट मार के बाकी का क्वांटिटी का टीपी तुम रख सकते हो। मान लो एक तो यही टीपी है, पहला टीपी तो यही है, इसके बाद अगर टीपी बनेगा तो फिर यहां तक बन सकता है, तो वो वाली बात है। ठीक है, पहला टीपी जो है वो एकदम टीपी पे ही बता दिया तुमको कि टीपी ही है वो। 313 बुक। अब आप जान रहे हो, हम जान रहे हैं कि दोस्त लिक्विडिटी है, शॉर्ट नहीं देखना है।
लिक्विडिटी है यहाँ पे। अगर आपके माइंड से मैं बोला ना ये पीला रेखा मैं हटा दूं तो तुम मर जाओगे ओवर ट्रेड कर करके, शॉर्ट करके यहाँ पे, क्योंकि हर इंडिकेटर तुमको दिखाएगा। मान लो तुम ईएमए ही यूज करते हो, तुमको लगेगा यार यहाँ पे एक ईएमए लगाते हैं, ठीक है, ईएमए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, कितना ईएमए लगा हुआ है सेटिंग ये, चलो यहाँ पे, तो तुमको दिखेगा यार यहाँ पे ये डाउन आ रहा है, ईएमए ब्रेक डाउन कर रहा है इस जगह पे। अब एग्जैक्टली तुम किस जगह पे फंसोगे तुमको पता है, यहाँ यहाँ बड़ा टारगेट लेके तुमको लगेगा यार मार्केट रिवर्स क्यों कर रहा है, या जो भी है, तुम कभी भी इस चीज को नीट एंड क्लीन वे में समझ ही नहीं पाओगे कि मार्केट रिएक्ट क्यों कर रहा है, क्या रीजन है कि मार्केट कहां से कहां तक जाने का ट्राई कर रहा है। लेकिन एक बार लिक्विडिटी जब तुमको क्लियर हो जाता है तब फिर तुमको पता होता है दोस्त कि यार इस लेवल से पहले बाय नहीं सोचना है, इस लेवल के बाद सेल नहीं सोचना है। अभी जिसका भी है एंजॉय करो, प्रॉफिट मारो तुम, प्रॉफिट इंडिकेटर तो बताया ना आपको। एक रफ्तार का गाना था कि झाड़ फूक हम पे मंतर नहीं चलते, तुम वो गधे जिनको हंटर नहीं लगते, चौपर विमान ज्यादा अंतर नहीं रखते, हम रॉकेट है बेटा हम पे पंचर नहीं लगते। तो वो वाली बात है, हम रॉकेट है बेटा हम पे इंडिकेटर नहीं लगते, ठीक है भाई, लेट हो गया। गुरुजी मुझे वेंटेज में डिपॉजिट क्या है भाई, जब मैं दुबई था लॉस में था, आप घर आए तो मैं प्रॉफिट में चला गया $2,500। ये बहुत लोग, अच्छा एक बात बताओ, कितने लोगों के साथ ये इशू था कि मैं जब दुबई में था तो लॉस में जाने लगे थे, ये बताओ बताओ। ऐसा हुआ था क्या कि जब तक मैं मतलब इंडिया था तो मस्त चल रहा था, मेरे दुबई जाने के बाद आपका लाइफ में लॉसेस आना स्टार्ट हो गया था? किसके किसके साथ हुआ था एक बार लिख दो। मी, अरे यार तुम लोगों के कारण अब मुझे लगता है दुबई छोड़ना पड़ेगा क्या? यार 500 प्रॉफिट सर, अरे बहुत बढ़िया मेरे भाई, पैसा छापो यार, क्या बताया आपको, पैसा पैसा है। मी बहुत प्यारा मोमेंटम बॉडी वाला रेड कैंडल से, इसलिए मैं बोला ना जिस चीज को मैंने बोला है उसका अकाउंटेबिलिटी मैं लूंगा, इवन आफ्टर दिस स्टॉप लॉस अगर किसी का गया है मैं उसका भी अकाउंटेबिलिटी लेता हूं, जबकि मैंने इसी पॉइंट पे बोल दिया था कि दिस इज अ वीक इन दिस कैंडल, बट यस आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अगर मेरे बाद पे कोई बंदा चलता है तो भाई उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेना पड़ेगा। एंड दिस इज अगेन द बेस्ट मूव पॉसिबल। 100 पिप्स का मोमेंटम एकदम वन वे आया है। जो अपना वीडियो है, आपने अगर वीडियो नहीं देखा है उस वीडियो को देखिएगा, उस वीडियो पे मैंने पूरा अच्छे तरीके से आपको समझाया कि किस तरीके से ट्रेड लेना होता है, किस तरीके से माहौल एकदम टाइट करना होता है। वन ऑफ द ओजी ट्रेड, वन ऑफ द ओजी स्ट्रेटजीज, कुछ दिन पहले जब मैं लाइव कर रहा इंटायर यूट्यूब, ठीक है, क्या ही भागा है भाई। रिड्यूस किया क्वांटिटी, कभी तुम कब कर साला मजा ही आ गया, मतलब मिला जुला के मजा ही आ गया। यस, वाह वाह, चलो जो भी है ठीक है। आ, ये वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, और 20,000 लाइक्स, चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा बात करने लगा तब तक चले गए। अभी एनालिसिस निफ्टी, सर निफ्टी बैंक निफ्टी एंट्री बता दो सर। सर टेलीग्राम प्रीमियम ग्रुप क्या है, देखिए एक बात समझिए, मैं आपको बताता हूँ, 22 जून से वापस से टेलीग्राम एक्टिव होगा। आई विल हाईली सजेस्ट यू, दिस इज अपन एन अपॉर्चुनिटी कि अभी हमारी टीम मेंबर्स जो है एक्टिव है, क्योंकि ट्रेड्स देने का 9608003366 से हाई ऑन व्हाट्सअप। तब तक आप, जब तक टेलीग्राम एक्टिव नहीं है, एक्सेस ले लेना, हाई ऑन व्हाट्सअप जाओ, जाके एक्सेस ले लो इस चीज का कि आपको भी ग्रुप का एक्सेस मिल जाएगा, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि सबसे बेस्ट एंड बेस्ट अपॉर्चुनिटीज जो होता है ना, अभी टेलीग्राम खुलेगा ही नहीं यहाँ पे बिना वीपीएन का, ठीक है, नहीं तो दिखाता आपको। तो ये चीजें हैं। दूसरी चीज, दूसरा चीज सर सेलिंग में एंट्री ले सकते हैं, ले तो देखो सकते हो, लेकिन
थोड़ा सा एक अटेम्प्ट अगर इसमें ऐड करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मेरा मेरा सजेशन क्या रहेगा, देखो मैं बताऊं, हर एक चीज़ को पकड़ना इज़ नॉट अ गुड डील, कि आप बाय को भी पकड़ लो, आप शॉर्ट को भी पकड़ लो। मैंने क्या बोला आपको कि देखो मैं बाइंग में हूं तो मैं बाइंग का ही बताऊंगा, बट इसका मतलब है ये नहीं कि मैं नहीं बता सकता हूं तुमको। मैंने पहला बताया कि ये यहां से गिरेगा, दूसरा क्या बोला कि यहां से भी ये रिवर्स करेगा, चलेगा। इवन यहां पे जब मार्केट था मैं बोला फिर दोबारा लो ब्रेक करेगा। तो आपको अभी भी मैं वही बोलूंगा कि मैं शॉर्ट का ट्रेड अगर आप पूछोगे, आई कैन से, बट द बेस्ट डील विल बी द बाइंग साइड ट्रेड। इसके नीचे से फिर से किसी बॉडी वाला रेड का ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक करे तो आप ट्रेड लेना, और डेफिनेटली अगर इसके बाद अगला ट्रेड बनता है तो थोड़ा ज्यादा नीचे से भी बनाएगा, और जितना ज्यादा नीचे से बनाएगा उतना ज्यादा ऊपर जाने का चांस रहेगा। पाथ से कभी भी डिविएट मत होना पार्थ, मजा ही मजा है अगर आप एक बार सही चीजों को फॉलो करते हो तो। ठीक है गुरु जी, खैर ये सेटअप तो बहुत ही मजेदार है। ये अपना कौन सा सेटअप है? इस सेटअप का नाम रखना है मुझे, कोई बताओ तो। इस सेटअप का कोई नाम है तो आप लोग सजेस्ट कीजिए। आई वांट अ नेम ऑफ दिस सेटअप। इस सेटअप का एक नाम देना है मुझे। क्या मैं, और एक बात समझना, टारगेट कहां तक बोला जाता है? स्विंग हाई, एग्जैक्ट एग्जैक्ट टारगेट तक ही जाता है ट्रेड। सजेस्ट मी सम नेम ऑफ दिस स्ट्रेटजी जो मैंने लाइव में दिया है। ठीक है बताइए। हैकर इंडिकेटर अरे भाई क्या है? चंपारण सेटअप। क्या हुआ विनोद, बताइए ना। आपके मैं आप आज जो सजेस्ट करोगे नाम, वो नाम इस स्ट्रेटजी का रख देंगे, क्योंकि देखो नाम थोड़ा तो रखना पड़ेगा। ये मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू, आप समझिए आज तक आपने इंटायर यूट्यूब में जितने भी स्ट्रेटजीज देखे होंगे, आई कैन गिव यू बेट कि मार्केट में ऐसा नीट एंड क्लीन टारगेट, ऐसा नीट एंड क्लीन एंट्री, लेस, वेरी लेस चांस की कोई स्ट्रेटजी मिला है आपको अभी तक। तो आप बताओ कि क्या नाम रखें, नाम रखना चाहते हैं? जीटी सेटअप, ओजी सेटअप, धुरंधर सेटअप, रतनपुरी सेटअप, 1 मिनट सेटअप, और स्ट्रेटजी अनएक्सपेक्टेड सर, ग्रीन रॉकेट, करण अर्जुन, नेटवर्क इशू सेटअप में मेरे लिए क्या है, सेम ट्रेड था सर, ऑपरेटर सेटअप, एस एफ, ऑपरेटर झा स्ट्रेटजी, जीटी जीटी सेटअप, लाला की लक्ष्य, लिक्विड जोन, हीरो सेटअप, ब्रह्मास्त्र, फुलझड़ी, प्रो लिक्विडिटी, देखो क्या क्या कमेंट आ रहा है, स्नाइपर सेटअप, प्रॉफिट सेटअप, विनोद सेटअप गर्दा सेटअप, प्रॉफिट सेटअप। अरे भाई अभी अभी जा रहा है ये ऊपर, क्योंकि देखो फर्स्ट अटेम्प्ट में एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। हमारा बुजी ओजी सेटअप, अर्जुन आई सेटअप, अरे भाई बूम बूम सेटअप, अबे ये वर्ड बहुत बदनाम है इंडिया के बाहर, ठीक है ये बोलना भी नहीं जाके। लर्नर सेटअप, अल्फा झा, जीटी सेटअप, ओ माय गॉड सेटअप, माँ का सेटअप, ठीक है जामताड़ा सेटअप, झारखंड का भूत, प्रो मैक्स स्ट्रेटजी, येलो लाइन, ठीक है राइट शॉट, लिक्विड रेड, सास बहू सेटअप, अरे भाई पोपट झा झा टू सेटअप, झार फार सेटअप, अरे भाई पुअर टू रिच, लिक्विडिटी का बाप, आइकन, लर्निंग सेटअप, गौतम भाई कोई भी ढंग का नाम नहीं आ रहा है, ठीक है। औरा सेटअप पे अगर किसी का लॉस हुआ ना तो बोलेगा ये औरा सेटअप का ये हो गया, ठीक है। स्नाइपर सेटअप, पुकी, मोदी, करण अर्जुन, साइबर किंग सेटअप, साइबर स्टार किंग, जिंगालाला। चलो ठीक है तुम्हारा कोई नाम मुझे पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है। अंट संट नाम दे रहे हो, थोड़ा फेमस, क्रिटिकल टेक्निकल नाम दो तब मजा आए कि हाँ। टेक्नोलॉजिया, चलिए देखते हैं। आर सेटअप, और फार्मिंग, जीओटी इंडिकेटर, क्लच गॉड सेटअप, एडब्ल्यू एम, सासपुरम, सभी बाप, फा सेटअप ना। इसका नाम आप बताओ ये कैसा रहेगा? क्यू आर सेटअप, क्यू आर, क्विक रिवर्सल, ठीक है। क्यू आर एस सही रहेगा, एक बार बताओ। तो आज से इसको वही बोलेंगे हम लोग कि, हालांकि मुझे लग रहा है इतना ज्यादा पॉपुलर करके हम लोग इसको और खराब ही कर देंगे। मेरा ये गलत आदत है कि मार्केट में मैं कोई भी सीक्रेट को सीक्रेट रहने ही नहीं देता हूं, ठीक है। क्यू आर एस सही है।
QRS, क्विक रिवर्सल सेटअप, यस, इज दिस नेम इज गुड, बताओ। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, इसका मीनिंग बदल रहा है कि भाई, मीनिंग जस्टिफाई कर रहा है कि क्यों एकदम क्विक रिवर्सल देता है एग्जैक्ट उस लिक्विडिटी तक और चला जाता है। अभी देखिए, मान के चलिए कि ये मार्केट क्या बताया था आपको कि इस लिक्विडिटी के बाद जो अगला लिक्विडिटी है वो यहाँ तक है, तो टेक्निकली आई कांट एक्सपेक्ट कि मार्केट अब यहाँ से गिरे। अब मार्केट थोड़ा सा ट्राई कर सकता है इस जोन तक भी जाने का, ठीक है। बाय द वे जा रहा है ये लिक्विडिटी पे, हैमर बना रहा है, बट आई डोंट थिंक कि अब यहाँ से गिरेगा, थोड़ा सा खींच सकता है यहाँ तक, तो वो वाली बात है। अल्ट्रा प्रो मैक्स सेटअप, काला जादू सेटअप, डॉलर डॉलर प्रिंटिंग सेटअप, भाई यार, क्यूआरएस, ये क्यूआरएस रखते हैं, क्यूआरएस 130 पिप्स, दिया, डी क्यूआरएस रख लो भाई, डेली, हाँ, यस भाई। अच्छा, डेली वर्ड यूज कर सकते हैं हम लोग ना, सही बोले, सही 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 है, गेम चेंजर। देखो, मैंने वैसे इस सेटअप को आपको इसीलिए बताया था ना कि जिस भी लोगों का कॉन्फिडेंस लूज हो गया ना मार्केट में, वो इसको यूज कीजिए, क्योंकि इतना, गौतम भाई ही हो रहा है ब्रो, री एंट्री करूँ क्या ब्रो? अभी एकदम बेहुदा वाला सवाल मत पूछो मेरे से, ठीक है। एक बहती गंगा में, तुमको पता है मैं चुपचाप कितना प्रेशर होता है, कभी कभी तुम देखते होगे कि मुझे जब कोना नहीं मिलता है, जब मैं बीच में मतलब पकड़ना होता है, तो मुझे कितना दिक्कत होता है, क्योंकि आई एम नॉट अ गाय जो बीच में घुसने वाला प्लानिंग बनाता है, तो दिक्कत हो जाती है मुझे। और तुम मेरे से पूछते हो री एंट्री, यहाँ क्या बोल के री एंट्री करवाऊँ तुमको, सोच के देखो। आई नो कि मार्केट ट्राई कर सकता है इस लेवल को अप्रोच करने का, बट कहाँ डलवाऊँ स्टॉप लॉस, कहाँ डलवाऊँ? स्टॉप लॉस का जगह भी तो होना चाहिए। दैट्स द रीजन कि मैं एक बार जब ट्रेन हाथ से निकल गई तो उसके पीछे नहीं दौड़ता हूँ, वेट करता हूँ प्लेटफॉर्म पे बैठ के कि अगला ट्रेन कब आएगी, जब आएगी उस पर बैठेंगे। लफड़ा प्रो मैक्स, SLOP सेटअप, फुल फॉर्म स्टॉक लर्नर ऑपरेटर सेटअप, SLOP, स्लॉप स्लॉप SLOP, हाँ ये भी अच्छा नाम था, SLOP, QRS वर्सेस SLOP, QRS वर्सेस SLOP, बताओ कौन सा ज्यादा बेटर है? LDH, ये क्या है भाई, MDH जैसा साउंड कर रहा है। QRS बेस्ट है, QRS बेस्ट है, QRS बेस्ट है। DQRS डेली क्विक रिवर्सल सेटअप, यस, DQRS। चलिए, स्लॉप वर्सेस क्यूआरएस, यार DQRS ज्यादा बेटर है, क्योंकि इस पे क्या है ना, अपन को पता है कि क्या सीन है। अब देखो क्या बताया था तुमको कि आई डोंट थिंक इस हैमर के बाद भी मुझे लग रहा है मार्केट गिरेगा, क्योंकि समझो बात को, एक बार अपन कोई भी लेवल निकालते हैं, वो लेवल क्या कहता है कि मार्केट को अगर गिरना है तो दिस इज द बेस्ट प्लेस जहां से मार्केट गिर सकता है। अगर यहां से नहीं गिरेगा तो अगला जो लेवल है वो यहां पे होता है। अब इतना आसानी से मार्केट जो है रिएक्ट नहीं करता है। भले ये हैमर दिख रहा है आपको कि भाई ये मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी का लेवल है, गिर जाएगा, बट आसानी नहीं होने वाला मार्केट के लिए। दैट्स वाई इस हैमर के बाद भी मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे 1% डेंट लगने नहीं दिया। मैं क्या बोला आपको कि ब्रो, आई डोंट थिंक कि मार्केट में कुछ होने वाला है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मार्केट अब खींचेगा थोड़ा सा, और अभी खींच दिया, इसके बाद लगभग लगभग 40 पिप्स के आसपास, ठीक है। अभी देखो कितना खींचता है। शॉर्ट का ट्रेड वापस से बनेगा, बट फंस सकते हैं हम लोग शॉर्ट के ट्रेड में, क्योंकि एक तो मार्केट लिक्विडिटी पे है, बड़ा लिक्विडिटी है, ऊपर से मार्केट ओवरऑल नीचे वाला लिक्विडिटी लेके चल रहा है 40-99 वाला। तो ज्यादा बेटर क्या है ना कि जो भी बड़ा पर्सपेक्टिव है, जो कि बाइंग साइड में सोच के रखे हम लोग। आज मैंने लाइव स्टार्ट होते ही सबसे पहला वर्ड यही बोला कि आज मैं सिर्फ बाइंग ही ढूंढूंगा, ओनली बाइंग ट्रेड दूंगा। वही चीज पे अगर दिमाग लगाए ना तो ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। तो इसीलिए आई विल हाईली सजेस्ट यू कि शॉर्ट साइड का प्लान करना है तो थोड़ा सा COC यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर देख के करना, कि एक दो कैंडल रुके, टाइम पास करे, फिर ब्रेक करे, और या तो अगर बढ़िया लिक्विडिटी को टच करे तो। अभी जैसे कि यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ पे एक बोल सकते हो कि रेड कैंडल का लो ब्रेक कर रहा है। अब अगर मार्केट को ट्रैप करना हुआ तो फंस जाएंगे हम लोग। बट अगर कोई बंदा मान लो कि सोच रहा है कि मैं एकदम स्नाइपर एंट्री ले लूंगा,
तो भाई वो अगर ऐसा एंट्री लेना चाहता है तो उसको क्लोज भी वैसे तरीके से करना पड़ता है। बट आई नो कि 25,000 आदमी मुझे देख रहा है, पॉसिबल ही नहीं है इतना जल्दी कि स्नाइपर एंट्री या कुछ भी इस तरीके से लेके फिर हैंडल कर पाना। तो दैट्स द रीजन कि अगर आपको शॉर्ट के साइड में ट्रेड लेना है तो नॉट अ सिंगल कैंडल वाला स्ट्रेटजी। यहाँ पे सिंगल चलेगा क्योंकि आई नो बायर घुसा पड़ा है निकल। यहाँ पे क्यों, आप एक बात समझना, मैं आपको बात बताता हूँ। जब शॉर्ट का बात आता है तो सीओसी देखने का वेट कर रहे हैं, टाइम पास जोन का वेट कर रहे हैं। बाई साइड में इतना क्लियर क्यों थे कि ये ग्रीन कैंडल बॉडी वाला का हाई, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आएगा। जैसे ये ग्रीन कैंडल वाला हाई ब्रेक करेगा, जो शॉर्ट में बैठा हुआ है वो अपना टारगेट क्लोज करेगा, प्रॉफिट बुक करते ही मार्केट एक इंपैक्ट देगा। अभी क्या है, अभी यहाँ पे अगर हम लोग स्नाइपर एंट्री मार दिए, कोई मान लो इसी में मार दिया, अब खुश हो रहा होगा कि गौतम भाई मजा आ गया प्रॉफिट देख के, अगला कैंडल फिर जाके उसको पेल देगा। इससे क्या है कि मार्केट एक बार में नहीं गिरेगा। गिरेगा किस तरीके से, अगर गिरना भी होगा थोड़ा नौटंकी, फिर थोड़ा थकावट, फिर गिरा, फिर गया, तब गिरा। तो ये चीज जो होता ना, ये जो थकावट वाला पीरियड है, अब अगर तुमको ट्रेड चाहिए, तुमको थकावट का पीरियड के बाद ट्रेड मिलेगा। ये जब तक मार्केट किसी लिक्विडिटी पे रहता है, खींचता है उसको लिक्विडिटी, लाइक जैसे कि यहाँ पे डेस्टिनी था, तब आपको एक बार में ट्रेड मिलेगा कि एक ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक किया और बस फट गया नीचे सीधे आसमान की बुलंदियों पे। ठीक है, अगेन एक ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल का लो ब्रेक किया, मार्केट सीधे फट गया आसमान की बुलंदी, अब डेस्टिनेशन कहीं ना कहीं ऊपर जा चुका है। तो जितनी बार भी गिरेगा, मार्केट ट्रैप करने के लिए, फंसाने के लिए फिर पुश कर देगा ऊपर के साइड। तो आप शॉर्ट साइड में बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पैसा बनाओगे, इजी तरीके से नहीं बनाओगे। बाइंग साइड फिर सिंपल होने वाला है। खुद को ट्रेड नहीं और ज्ञान दे रहे हैं। अरे यार, लाइव देखते नहीं हैं और जजमेंटल देने आ जाते हैं। अरे 4 दिन तो लाइव देखो यार, खुद क्या ट्रेड करता हूं पता चल जाएगा, समझे। अभी मतलब होता ना 40 पिप्स का ट्रेड 1:1 बुक करने का जिसका लेवल का नॉलेज नहीं है, वो बंदा आके मुझे कमेंट सेक्शन में बता रहा है कि ट्रेडिंग नहीं करते हो या ये नहीं करते हो। उस बंदे को बता रहा है जो तुम्हें, मतलब लिटरली मैं बता रहा हूँ, तुम्हें क्या लग रहा है कि 25,000 आदमी मेरा मतलब ऐसे ही बस ज्ञान, मतलब या तो तुम मुझे जीनियस समझ रहे हो या तो तुम भारत के ऑडियंस को चूतिया समझ रहे हो। मैं दो ही चीज हो सकता है। अगर तुम मुझे जीनियस समझ रहे हो तो फिर तो तारीफ करो, फिर तुम ज्ञान देने वाला बात क्यों कर रहे हो। तब मैंने जब 26,000 लोगों को बेवकूफ बना रहा हूं, मैं इतना बड़ा लेवल पे अगर ऑडियंस को मैं चुना लगाने का एबिलिटी रखता हूं, तो तुम समझो किस लेवल का आदमी हूं मैं। फिर तो तुम उस चीज से सीखोगे, छोड़ो हटाओ ट्रेडिंग, मुझे ये बताओ कि 25,000 लोगों को मैनिपुलेट कैसे करें। या तो तुम अगर 25,000 आदमी को गाली दे रहे हो और तुम खुद को जीनियस समझ रहे हो, तो थोड़ा सा एक बार रीथिंक करने का जरूरत है कि यार कुछ तो गड़बड़ है दया। ठीक है, वो वाली बात है। मतलब गजब गजब लोग हैं भारत में। जादू हो गया गुरु भैया, आपके बोलने वाले गधे जादू लोग। अबे जाने दो इनको, क्या करें। देखो आप, मैंने एक कमेंट पढ़ा था आज से 3-4 दिन पहले, मुझे वो कमेंट इतना प्यारा लगा, मैंने शायद उसको पिन कमेंट में भी डाल दिया है। और वो मैं समझ गया कि वो बंदा जो था ना, वो लिखा एग्जैक्ट वही बात लिखा जो उसने फील करा होगा। और उसके बाद से मैं ज्यादा, मतलब बोल सकते हो कि हेट कमेंट्स का ये नहीं करता हूं। आज बैंक हॉलीडे है गौतम सर। देखिए क्या बताया था आपको कि ब्रो, इफ वी वांट टू शॉर्ट, मार्केट हमें लपेट देगा, बार बार लपेट देगा। और हम नहीं चाहते कि मेरे साथ हमारे भाइयों को लपेटा जाए। अभी क्या होता अगर कोई भी शॉर्ट का ट्रेड, क्या लगता है तुम्हारा भाई शॉर्ट का ट्रेड नहीं दे सकता था क्या? अबे इसी कैंडल पे शॉर्ट का ट्रेड बनता है, इसी कैंडल पे। पर दिक्कत क्या था ना कि अगर यहीं पे एक तो डर डर के मैं बोलता सीटीसी निकल जाओ, ये भाग जाओ, वो भाग जाओ, 25 पिप्स देता नहीं, फिर से जाके स्टॉप लॉस हिट करता। क्यों मरे इस चीज के लिए जहां पे मुझे एक बार में पैसा मिलने का चांस नेग्लिजिबल है? क्यों जी जान लगाएं? हम वहां ट्रेड लेंगे ना जहां पे थोड़ा सा इजी हो हमारे लिए। तो एक बार इस लेवल को अप्रोच करने दो ना, जब तुमको मैंने बताया मुंह पे कि ब्रो इस लेवल के बाद जो अगला लेवल है वो कहाँ बताया तुमको, वो यहाँ बताया कि यहाँ के बाद जो अगला लेवल है वो यहाँ पे है। अब या तो मार्केट सीओसी क्रिएट करे, और अभी क्या कर रहा है सीओसी क्रिएट, कि गिरेगा फिर ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा, फिर नोटिंग करके फिर वो अगर करे तो फिर पकड़ लेंगे ट्रेड। और अगर सीओसी क्रिएट नहीं करता है, पहले गिर जाता है, तो तुमको निश्चिंत रहना है दोस्त। नीचे बाइंग का ट्रेड फिर बनने वाला है एकदम, अभी बता दे रहा हूं, अब भी लाइव हूं,
रहूं ना रहूं, क्लोज कर दूं, भाग जाऊं, बंद कर दूं, आप यहाँ पे जिस भी जगह पे एक ग्रीन कैंडल का बॉडी वाला ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक करे, और बड़ा टारगेट रखना। ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम इतना टारगेट रखना, और बड़ा टारगेट रखना, ठीक है? क्यों? क्योंकि मार्केट वैसे ही काम करता है आज से पहले, इसीलिए स्ट्रेटजी वाला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा होगा। और जहां पे भी गिरते गिरते जितना रेड कैंडल बनने दो, जिस जगह पे बॉडी वाला ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक करे, अगर यहां करे तो ट्रेड तुम यहां ले लो, ठीक है? इस जगह ले लो, जहां भी करे उसी जगह प्लान करना है। हाँ, इसी जगह करे, इस जगह पे थोड़ा सा बचना, इस जगह पे कोशिश करना कि नहीं लेने का। अगर इसके नीचे करे, डेफिनेटली ट्रेड लेना। 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड अभी बता रहा हूं, जाने के बाद टेलीग्राम पे भी तो नहीं भेज पाऊंगा, दिक्कत तो यही है। सर मैं लव यू। 12 बजे भैया मेरा बेबी बर्थडे, भैया मेरा बर्थडे है, प्रॉफिट गिफ्ट कर दो। अरे 12 बजे तक लाइव करूंगा तब ना भाई, लेकिन हैप्पी बर्थडे इन एडवांस मेरे भाई, ठीक है? हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। होप इस साल तुम्हारा लाइफ का सबसे बेस्ट साल हो। और सुनो मेरी बात, जितने लोग एक्सएम कंपटीशन ज्वाइन नहीं किए हो, कर लो। कोई बता सकता है कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है? एक बार अपने ऐप पे जाके देख के बताइए तो मुझे, कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन आ गया है? एक बार अपना एक्सएम खोल के जिसने भी पार्टिसिपेट करा है, एक बार बताओ तो मुझे कितने लोगों ने पार्टिसिपेट कर लिया है? यस, 8,000, ऑलमोस्ट 9,000, 8,900। अच्छा चलो, लगभग लगभग 9,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। पर्सनली मैं बताऊं कि मुझे लगता है 15,000 कम से कम लोगों का पार्टिसिपेशन बनता है। आई नो आप लोग चाहोगे कि कोई और पार्टिसिपेट ना करे, जितना कम पार्टिसिपेशन होगा उतना ज़्यादा आपका विन करने का चांस होगा। कंपटीशन बता ही है आपको, GT100 कूपन कोड से अगर आप एक्सएम ओपन करते हो, GT100, ठीक है? अब तो 2 ही दिन बचा है, अब तो टाइम भी नहीं है, तो आई विल सजेस्ट यू कि आज ही कर लेना, ठीक है? तो आपको जो है ऑटोमेटिकली वहाँ पे सेक्शन शो करेगा जहाँ पे आप कंपटीशन ज्वाइन कर सकते हो। $10,000 तुम्हारा भाई डिस्ट्रीब्यूट मार रहा है प्रो ट्रेडर्स में। तो तुमको पहली बार ऐसा मौका मिलेगा कि स्किल को रिवॉर्ड करेंगे। अगर गिव अवे कर देते डायरेक्टली या कुछ भी ऐसा कि ले भाई कोई रैंडम चीजें, तो वो मजा नहीं आता। इस पे तुम्हारे हाथ में पावर है, तुम लीडर बोर्ड देखोगे, तुमको पता है क्या करना, और ये चीज कंटिन्यू करूंगा इसके बाद, ठीक है? 61 सर, प्रोसेस एक बार बता दीजिए ना। बता दिया है प्रोसेस। कोई चांस है भैया $90 को लॉस? अबे भाई इट्स आदित्य, कोई लॉस नहीं हुआ है तुम्हारा, निश्चिंत रहो मेरे भाई। $80-90, $100, $200 का रिस्क तुम्हारा यूं रिकवर हो जाएगा। अगर $400-500 का भी कैपिटल है, 300 का कैपिटल है, तो बस उसको रिकवर करने का कोशिश मत करो। कोशिश करोगे कभी रिकवर नहीं होगा। सबसे बढ़िया तो मैं एक बात बताता हूं आप सबको, कि जितने लोग ट्रेडिंग करते हो और एक लॉस हो जाता है, द बेस्ट थिंग यू कैन डू कि आप उस लॉस को कल रिकवर करोगे। अपने ब्रेन को ये बात बताओ। अगर तुमने सोच लिया कि इस लॉस को आज रिकवर करेंगे, तो आधा गेम तुम वहीं हार गए। कभी मत सोचो कि उसको आज रिकवर करेंगे, हमेशा चीजें कल पे डालो। कहते हैं ना कि रियल लाइफ में कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अगर तुमने लॉस आज किया है तो आज नहीं, आज करे सो कल कर, कल करे सो कभी और। एकदम इंस्टेंट कुछ भी करने का प्लान करो ही मत, क्योंकि जब भी आप फ्रेश माइंड से आते हो मार्केट में, आपका पैसा बनाने का चांस कंपेयर टू उस दिन जिस दिन आप ऑलरेडी लॉस किए हो ज्यादा होता है। तो फ्रेश माइंड चाहिए आपको। लॉसेस कुछ नहीं है, आराम से रिकवर होता है, ठीक है? और एक बात और बता देता हूं, आपको आपका लॉसेस बड़ा लग रहा है अभी, जितने भी लोगों ने लॉसेस किया है, क्योंकि आपने जितना आपका अभी औकात है, नेटवर्थ है, या जो भी है, उस अकॉर्डिंग लूज किया है। वंस यू क्रैक दिस गेम ना, एक बार ढंग का पैसा बना के देखोगे ना, आप बताओ कैसा खराब लगा था वो दिन जिस दिन आपने सबसे बड़ा अमाउंट लूज किया था। फट गया ना, काम गर्म होने लगा होगा, दिमाग हिल गया होगा, एकदम ऐसा लग रहा होगा कि भाई मतलब गुदगुदी आ रहा होगा दिल में, क्या कर दिया मैंने, बर्बाद ही कर दिया अपने आप को। ऐसा ही एक और फीलिंग आता है जब आप एक अल्ट्रा प्रो मैक्स प्रॉफिट बनाओगे ना, जिस दिन कि एक 1:100 या 1:200, तुमको लगेगा पॉसिबल नहीं है। मॉनिटर में प्रॉफिट चल रहा होगा, तुम बोलोगे यार मैं देखूंगा तो साला बुक कर लूंगा, बंद करता हूँ। मोबाइल में तुम्हारा ऐप दिख रहा है कि तुम प्रॉफिट, तुम जिद्दी बन गए कि नहीं भाई हटाओ यार, उड़ा ही दिया है ऐप, साला नहीं देखेंगे। और फिर तुम रियलाइज करोगे बैठ के कि एक छोटा सा नोटिफिकेशन देख के कि यार लगता है टीपी हिट हो गया। कितना बार ऐसा होता है ना कि मैं बताता हूँ, ब्रोकर का ऐप खोल के मैं नहीं देखता हूँ कि मुझे टारगेट
पहुंचा कि नहीं पहुंचा, क्योंकि अगर मैं ब्रोकर एक्सएनएस खोल के ये देखूंगा कि मेरा टीपी हिट हुआ है कि नहीं हुआ, तो मैं ट्रेड को मैनिपुलेट करूंगा। ट्रेड को मैं क्या करूंगा, या तो स्टॉप लॉस ट्रेल करूंगा या कुछ भी करूंगा। मैं साला दूसरा फोन में जाके ट्रेडिंग व्यू खोल के देख रहा हूं कि मेरा कहां पे पहुंचा है गोल्ड, ताकि मेरा टारगेट जो है वो मेरे प्लान से डिविएट नहीं हो। वो वाला भी टारगेट एक दिन जब तुम बुक करोगे ना, सेम फीलिंग आएगा, तुमको लगेगा क्या लॉस किया है मैंने यार, क्या ही लॉस किया है, सब कुछ अचीवेबल है। यस्टरडे बुक 1:100 ले भाई। तुम सोचो एक बात, सब सीधा सा बात सोचो, अगर तुमको लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है, गौतम भाई सिर्फ ज्ञान देता है, सिर्फ ज्ञान देता है, मैं आपको बोलता हूं कि चलो ठीक है मैं ज्ञान देता हूं, एक ही ज्ञान अगर ढंग से आदमी मैनेज कर ले तो क्या पॉसिबिलिटी है इस चीज का, वो तो मैं देख के मेरा दिमाग हिल गया। मैं तो खुद अपना आपको प्रूफ दिखा दिया कि 111.3 में मैंने टारगेट बुक करा उस ट्रेड में, जिस ट्रेड को आदमी पकड़ने के लिए बोलता है न्यूज है या ये है या वो है जो भी है, ठीक है। आप जाके देखिए, आप ही देखिए, अगर मैंने ये बातें नहीं बोली है, दही कर चुका है मार्केट, कब निकल, देखो आप समझो, मैं पहले से ही ये बातें शुरुआत से ही रट रट के रखा था कि देखो दोस्त, मैं इस जगह पे बाय करूंगा, इसके बाद जब आएगा लॉस करो तो अपने इसके बाद अगर आएगा तो मैं शॉर्ट करूंगा, इसके बाद शॉर्ट का प्लान करेंगे, इसके बाद शॉर्ट का प्लान करेंगे, ठीक है। तो और एक बार ये लेवल ब्रेक हो गया तो अगर शॉर्ट का ट्रेड मिला तो वो लेंगे, और अगर नहीं मिलता है तो चुपचाप बैठेंगे, ठीक है, क्योंकि बाइंग तो नीचे से ही देखेंगे। तो एक बार वो लेवल दिखा तो शॉर्ट का ट्रेड बनता वो देखें। अब सोचो एक बंदा अगर सिर्फ उस लेवल ब्रेक होने पे सिर्फ एक ट्रेड प्लेस कर दिया, यार किस्मत ऐसा नहीं है ना कि आपका कभी चमकेगा नहीं, ऐसा नहीं है कि हमेशा आपके साथ बुरा ही होगा। कभी कभी ऐसा आएगा कि तुम एक ट्रेड पकड़ोगे और तुमको वो सब मिल जाएगा जो तुम इमेजिन करने में तुम्हारी फट रही थी कि यार ये नहीं होता था। मान लो जिद्दी ही हो गए तुम, कि तुमने देखा कि नहीं यार मैं तो अब ले ही लिया, मान लो यहाँ पे ट्रेड फॉर एग्जांपल, ठीक है, कि ट्रेड ही मार दिया तुमने 40 पिप्स का या 50 पिप्स का, जो भी स्टॉप लॉस लगा तुमने मार दिया यहाँ पे, या यहाँ पे ही मार दिया सीओसी देख के, कहीं पे भी अगर ट्रेड तुमने मार दिया। एक बार अगर तुम इस पाथ पे टिक गए या यहाँ पे भी टिक गए कि ब्रो लास्ट अटेम्प्ट है, ले लेता हूँ, न्यूज है, मार्केट कुछ भी कर सकता है, ठीक है, सोच के देखो एक ही कैंडल में मार्केट कितना पिप्स दिया था, 400 पिप्स दिया था। अगर गलती से भी तुमने एक बार 400 पिप्स बुक कर लिया ना, देखो सच्चाई ये है कि तुम एक बार में बुक कर नहीं पाओगे, रियलिटी है ये चीज। लेकिन क्या होता है ना, गलती से लॉस भी तो होता है ना, तो गलती से प्रॉफिट भी हो सकता है। अगर गलती से भी तुमने एक बार 400 पिप्स बुक कर लिया ना, तुम्हारे लिए 400 पिप्स का रास्ता खुल जाएगा। और एक बार अगर तुम्हारे लिए 400 पिप्स का रास्ता खुल गया तो फिर समझ लो गेम हो गया अनलॉक, समझे भाई। हाउ टू ज्वाइन, और बिल्कुल से बात, तो क्यों नहीं करना है, क्या ऐसा चीज है कि अपन नहीं कर सकते हैं। आप सोच के देखिए, अब जितने बच्चे अभी आए हैं ये बोलने के लिए कि ज्ञान देता है ज्ञान देता है, उनको नहीं पता होगा, उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 4099 के एक दिन पहले जिस दिन मार्केट लो ब्रेक नहीं किया था उस दिन का लाइव देखिए और मिलाइए मेरे वर्ड्स को। अगर उस लेवल से मार्केट रिवर्स नहीं किया है, उस सिनेरियो से बात करो, अगर एक भी ट्रेड तुम पकड़ लेते उस तरीके से और एक बार अगर होल्ड कर देते, जो मैंने क्या बोला था आपको याद होगा, नहीं याद है मैं फिर बता देता हूं। आप लोग लाइव नहीं देखते हो ना, आप लोग 4 दिन देखते हो और जज करने आ जाते हो। एक सीधा वर्ड, एक ही वर्ड था कि दोस्त दिस इज एन इवेंट लेवल। और इवेंट लेवल पे किसी ने पूछा था कि गौतम भाई स्विंग ट्रेड कैसे पकड़ सकते, बोले एक तरीका है कि तुम बार बार एंट्री लो और बार बार काटो, और एक तरीका है कि एक बार प्रो बायर को आने दो इस लेवल के बाद, चाहे जहां से आता है, जब भी वो प्रो बायर आए उसके नीचे एक लाइन मार्क करो और जो भी पहला ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक करे उस पर ट्रेड लो। यू विल बी सॉक्ड, अगर ये वर्ड मैंने नहीं बोला है बताना मुझे, आई विल डू अ अपोलोजाइज वीडियो ऑन यूट्यूब, ठीक है। अगर मैंने ये वर्ड नहीं बोला है, किस डेट में, 10 जून या फिर 9 जून को, ठीक है, 10 जून या फिर 9 जून का बात है, 9 जून का बात है, 9 जून को बोला होगा। और यहां से मार्केट जो निकला, आप सोचो अगर कसम ही खा लो तुम कि साला जो होगा होगा, नहीं कमाना है मुझे। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होता है, देखो पैसा जो आदमी को पकड़ लेता है, लालची बना देता है, जो पैसा उसका है भी नहीं वो उसको पकड़ता है। यानी कि मान लो यहाँ पे अगर वो ट्रेड गलती से पकड़ भी लिया तो वो पैसा उसको दिखेगा कि $25 देख भाई या $500 देख भाई, निकल जा प्रॉफिट लेके। अब उसको दिख रहा है कि मैं 5 नहीं 5000 बना सकता हूं, लेकिन वो जो 5000 बनाने के लिए जो $500 की कीमत है ना, वो चुका ही नहीं पा रहा, और वो
क्यों नहीं चुका पा रहा है? क्योंकि वो $500 उसको लग रहा है कि मेरा 2 दिन का लॉस रिकवर हो जाएगा इसमें, मैं अभी इतना प्रॉफिट बनाया नहीं हूँ, 500 भी बहुत बड़ा प्रॉफिट है। एक बार मन मार के दवाई कड़वी होती है, समझे बात को? उस कड़वी दवाई को अगर पी लोगे ना तो तुम्हारा इलाज हो जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि जो प्रॉफिट होता है ना उसको एकदम ऑपरेशंस की तरह देखो कि वो तुम्हारा जो प्रॉब्लम है। हम लोग का आदत बाय डिफॉल्ट बहुत खराब है, बहुत खराब है। हम लोगों को प्रॉब्लम लॉसेस से है ही नहीं। अगर तुमको लगता है ना कि तुम लॉस से प्रॉब्लम में हो, मैं बोलता हूं तुम्हारा प्रॉब्लम तुम्हारा प्रॉफिट है, क्योंकि तुम प्रॉफिट्स देखते ही ग्रीडी हो जाते हो और वही चीज तुमको प्रॉब्लम में डालता है। एक बार जब वो लेवल अनलॉक कर दोगे अपने अंदर मन मार के ही कि यार चल जा, $500 नहीं चाहिए, स्टॉप लॉस ही खाऊंगा, जो होगा होगा। आपने देखा होगा, याद हो या ना हो, मैंने स्कैल्पिंग ही कर रहा था, $3000 का अकाउंट था। रुको एक्सएनएस खोल के दिखाता हूँ। ठीक है, कहाँ चला गया एक्सएनएस? उस पे, हाँ ये वाला ट्रेड, ये जो ट्रेड था ना, आप इसका रील देखे होगे कि ये लगभग लगभग मेरा $4500 तक गया था। मात्र $3000 का अकाउंट में $4500 तक का प्रॉफिट गया था। बट मैंने कसम ही खा लिया था कि या तो मुझे बड़ा टारगेट चाहिए, या तो अगर नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, मिले तो मिले, नहीं तो बड़ा टारगेट मिले। क्या हुआ? वर्स्ट केस सिनेरियो 1700 गया। अब मैं अगर सोचूं कि मुझे 2000 3000 मिल गया, 4000 मिल गया, 5000 मिल गया, तो कभी 8000 तो फिर बड़ा ही लगेगा ना, वो देखते ही रहूंगा। अगर 8000 बुक करना है तो 4000 का कुर्बानी देना पड़ेगा। और क्या दिक्कत है? क्या ही दिक्कत है? दे देंगे। अभी तो सुनना मेरी बात, अभी मैं एक जरा भी यहां पे हड़बड़ा नहीं रहा हूं शॉर्ट के लिए, ठीक है? गुरुजी 4 आवर का लिक्विडिटी ट्रेड बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। मार्केट नीचे आएगा तो ट्रेड बनेगा, मार्केट ऊपर अगर जाता है तो भी ट्रेड बनेगा। लेकिन मार्केट अगर बीच में रहता है तो तुम्हारा भाई ट्रेड नहीं बनाएगा। भाई मैं परसेंटेज में देखा था, ट्रेड करता हूं, बाय करूं। सुनो गुरुजी, इस फॉल में टॉप से शॉर्ट किया है, 700 पिप बुक किया है, पहले बुक किया था फिर शॉर्ट। अब मुझे लिटरली ये सब कमेंट पढ़ के खुद तो अच्छा लगता है, बट ये ना कमेंट्स मेरे लिए नहीं है। मुझे लगता है ये कमेंट्स आपके लिए है। आपको पढ़ना चाहिए ये कमेंट्स कि कोई बंदा अगर 700 पिप्स बुक कर रहा है, गेम पिप्स का ही है, भले तुमको दुनिया कितना भी पाथ से डिविएट करे कि नो ब्रो 1:10 इज स्कैम, 1:2 इज गुड, क्योंकि तुम्हारा इमोशन मेंटल लेवल, क्या करोगे खुश रह के? एक बात बताओ कि हाँ तुम्हारा मूड अच्छा है तो क्या कर लोगे? तुम्हारा स्किल कितना है बढ़िया कि तुम मूड अच्छा रख के भी तुम क्या उखाड़ लोगे मार्केट में? मूड खराब ही रहे चलेगा, पैसा बनना चाहिए। आज पैसा ना भी बने चलेगा, मंथ एंड में पैसा बनना चाहिए। इसीलिए एक ही टारगेट, और वही टारगेट पे पाथ पे एकदम रास्ता पकड़ लो। तुम्हारा भाई ठोकर खा खा के सीख के आया है, तब बता रहा है कि बिना रिस्क रिवॉर्ड का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है मार्केट में। जो बंदा जो भी ज्ञान दे रहा है, सारा ज्ञान सुनो, एक ही वर्ड, जितना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड उतना बढ़िया है तुम्हारे लिए, क्योंकि गलतियां हमसे होंगी, हर रोज होंगी। चलो एक बात बताता हूँ, एक ट्रेड तुम्हारे लिए बनाता हूँ, ठीक है? अब देखो ये मार्केट के ऊपर है, अगर मार्केट नहीं बनाया तो अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि लगभग लगभग मार्केट जो है काफी रिवर्स कर गया, और जो हमारा सेटअप था ये वाला DQRS, यहां से मार्केट 150 पिप्स का मूव दिया। अब मूव देने के बाद मार्केट फॉल किया है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि मार्केट इस लिक्विडिटी के पास आ चुका है, ठीक है? मैं चाहता हूं कि मार्केट एक बार रिवर्स करके फिर अगर यहां पे जाए तो तुम आराम से यहां पे छोटा सा बाइंग प्लान कर सकते हो। अगर देखो पहली बार में भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं पहली बार वाला बाइंग थोड़ा पब्लिकली करना पसंद नहीं करूंगा, वो मेरी जगह पे आप भी रहोगे तो सेम डिसीजन लोगे, तो एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी ऐड करना मजबूरी हो जाती है मेरी। तो एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी के बाद अगर इस जगह पे ट्रेड बनता है तो डेफिनेटली प्लान मैं तुमको दे देता हूं कि तुमको मन हो तो कर लेना। क्योंकि फिर क्या होगा, क्योंकि अगर मार्केट को गिरना होगा तो दिस इज द बेस्ट प्लेस, गिर के यहां तक आएगा, बाइंग ट्रेड बनेगा। और अगर यहां से गिर ही जाता है, मान लो कि नहीं नहीं रिवर्स ही नहीं किया, यहां तक आ गया, तो आने दो ना, यहां पे ट्रेड तो बन ही रहा है, फिर यहां पे ट्रेड ले लेना। हाँ, बस फर्स्ट अटेम्प्ट में ना भागे। अब फर्स्ट अटेम्प्ट भागेगा भी नहीं। $20 मेड नाउ, यस। अब कैंडल देखना पड़ेगा, क्या समझे कि जैसे ये फॉल करके रिवर्स करके वापस से स्ट्रेंथ दिखाएगा तो बाय करेंगे, नहीं दिखाएगा तो नहीं बाय करेंगे। एग्जैक्टली यहां नहीं, रिवर्स करना चाहिए फिर, ठीक है? विच टाइम इज बेस्ट फॉर चार्ट एनालिसिस? सर कंपटीशन में पार्टिसिपेट कैसे करें? शॉर्ट वीडियो। देखो वीडियो तो मैं वैसे नहीं बना पाऊंगा, बट मैं डेली, अभी जब तक 22 तारीख तक रजिस्ट्रेशन है, ठीक है? आप जाओ, एक्सएम का अगर अकाउंट आपके पास नहीं है
तो आप ओपन कर सकते हो। GT100 कूपन कोड डालना या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ही लिंक लगाना और वहां से ओपन करो। कोई नो नीड टू डिपॉजिट अ सिंगल रुपीज, कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए। दिस इज अ, बोल सकते हो कि गिफ्ट फ्रॉम माई साइड फॉर यू। मैं तुमसे एक सिंगल रुपीज इसके लिए चार्ज नहीं कर रहा हूं, ना कोई रजिस्ट्रेशन फीस है, ना कोई डिपॉजिट करने का क्राइटेरिया, नथिंग, जीरो। एकदम रियल मनी जो है, आप अगर जीतते हो यू विल गेट, यू कैन विड्रॉ दैट मनी, यू कैन यूज दैट फॉर ट्रेडिंग, जो भी आपको मन है, वॉट एवर, नो क्राइटेरिया, नो टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। आप पार्टिसिपेट करो, मस्त एकदम। जो सबसे बढ़िया 50 टॉप बंदे जो रिटर्न बनाएंगे, उनमें वो 10 लाख का प्राइस पूल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखिए मार्केट जो है अब रुकने का नाम नहीं लिया और डायरेक्टली यहां से जा रहा है, सो जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलिएगा गौतम भाई आप इतना सिक्योरिटी लेयर ऐड क्यों करते हो, 2 स्टेप वेरिफिकेशन, 3 स्टेप वेरिफिकेशन करना पड़ता है दोस्त, समझे। सर हमने, गॉड ने आपसे मिला ही दिया, अरे आपसे भी हमको मिला दिया सर। हम बिगनिंग से सीखना चाहता हूं, बिहार से हूं। कर रहा हूं मैं प्लानिंग तुम्हारे लिए भाई, सही बता रहा हूं, मैं कर रहा हूं। मैं अगर वो जो प्लान कर रहा हूं वो कर पाया ना, मेरे कारण मैं नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन अगर कर पाया तो फिर तुम भूल ही जाओगे दुनिया में कि लिक्विडिटी के बियॉन्ड तुमको कुछ फॉलो करना है। क्योंकि तुम देख लोगे ना उस चीज को, जब तुमको समझ में आ जाएगा कि किस चीज पे मेरा सबसे बड़ा बेनिफिट अभी दिख रहा है। तो बस वही बात है कि मैं आलसी हो जाता हूँ, खुद वो चीजों पे भी मेहनत नहीं कर पा रहा हूँ। स्टोरी टेलिंग के साथ जो बिगनर बेसिक वीडियोस की, मैंने कॉन्सेप्ट बता दो मैंने क्या सोचा था। मैं एक वीडियो का सीरीज सोचा था जिसपे मैंने एक कैरेक्टर बिल्ड किया था कि एक बंदा रहेगा जो, जिससे कोई पूछ रहा है बार बार और वो उसको दिखा रहा है कि ऐसे होता है वैसे होता है, वो समझ में आता है। मतलब दो आदमी नहीं है, दो कैरेक्टर स्टोरी, कहानी जैसे किताब पढ़ते हैं उस फॉर्मेट में। बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है मेरे लिए बनाना, क्योंकि 1 घंटा तक का स्टोरी टेलिंग वीडियो बना पाना चार्ट रीडिंग को समझाने के लिए। लेकिन अगर वो गेम किसी तरीके से क्रैक कर लिया मैंने, जो मेरे पास है, वो नॉलेज आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। पार्टनर कोड, बिग फैन। देखिए एक बात समझिए, ठीक है, इस जगह से मार्केट बोल सकते हो कि मेरा 2 स्टेप वेरिफिकेशन पे पानी फेर के फर्स्ट स्टेप पे ही निकल रहा है। तो अपन आराम से बैठिए, समझिए कि हाँ चलिए क्यों वहां से मार्केट रिएक्ट कर रहा है, करने दें। हमें मतलब उस ट्रेड से होना चाहिए जिसपे हमारा एंट्री बना। अगर हमारा एंट्री नहीं बन रहा है, कोई मतलब नहीं है, जब बनेगा तब देखेंगे। सर ये पिप्स क्या होता है, अरे देखो चलो कोई नहीं। भाई बेस्ट बुक्स कौन सी है पढ़ सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। पहला किताब तो मैंने आपको बताया ही, द हाउ आई मेड $2 million फ्रॉम स्टॉक मार्केट। वो तो एकदम, बोलते आंखें बंद करके पढ़ो। बोले आंखें बंद करके कैसे पढ़ेंगे गौतम भाई, खोलना तो पड़ेगा ना। $500 बुक। देखो बहुत सारे लोगों ने क्या करा ना, मैं समझ गया, बहुत सारे लोगों ने क्या करा कि अपने अकॉर्डिंग ट्रेड बना लिया कि चलो मैं क्लोज कर लूंगा। तो चलो ठीक है, अगर ये करते हो आप लोग तो समझो मैं आपके लिए ही क्राइटेरिया ऐड किया हूं। मैं ऑब्वियसली वहां पे एंट्री देख रहा था इसलिए बोला, पर क्राइटेरिया ऐड किया। पर आप अगर ये एक्शंस लेते हो ना, तो एक और सजेशन मैं आपको दूंगा कि आप चलो प्रॉफिट करते हो वो कमेंट ना ही करो, ज़्यादा बेटर है। क्योंकि आप फिर लॉस कमेंट करोगे तो मुझे बुरा लगेगा कि मैं आपको ट्रेड उस तरीके से बताया नहीं, तो फिर आप इसको, मैं उसका हकदार नहीं हूं ना प्रॉफिट का ना लॉस का। हाँ मैंने ट्रेड देखा था वहां पे, एक स्टेप वेरिफिकेशन ऐड कर दिया था उस पर, जो मान लो मार्केट ने पॉसिबिलिटीज नहीं किया, चला गया ऊपर, चला गया। एक्सएम से अकाउंट खोले भाई, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। सर वेटिंग टू ट्रेड, देखते हैं यार कितनी देर में बनता है। हाँ काफी, 25,000 लाइक्स का आंकड़ा रखते हैं दोस्त। देखो एक बात समझना, हम लोग अभी एक कोई बोला था कि ये बंदा स्कैम है क्या, तो किसी ने कमेंट किया था कि बोलेगा कि जो बेस्ट निकल सकता था 40 पिप्स का ट्रेड पकड़ के वो निकलवा दिया। अबे भाई अगर मैं ये बोलूं, मैंने सुन के पूरा हंसा कि भाई ये तुम्हारा 2 घंटा टाइम खराब करेगा और लास्ट में एक 40 पिप्स का ट्रेड पकड़ा के बोलेगा यही बेस्ट निकल सकता था मार्केट में, जो मैंने तुम्हारे लिए निकाल दिया। उसने सच में मुझे देखा है, फ्रस्ट्रेट हो गया है पूरा। तो मुझे पढ़ के बहुत हंसी आई। और ऑब्वियसली ऐसा कुछ करने से पहले सोचना पड़ेगा मुझे कि नहीं नहीं ये नहीं करना है, क्योंकि लोग नोटिस करते हैं। हालांकि वैसा मैं करता नहीं हूँ, उस दिन वही बेस्ट होगा इसीलिए चीजें। अभी देखिए क्या है ना सीन, इस जगह से थोड़ा बाइंग मुझे एक्सपेक्टेशंस था, ठीक। एंट्री क्राइटेरिया थोड़ा हार्ड कर दिया, जिसके कारण मार्केट ने एंट्री क्राइटेरिया पे फुलफिलमेंट नहीं दिया।
बट मैं ये जरूर सोच रहा था कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा, क्योंकि मुझे ये प्लेस बहुत ही सही लग रहा था फॉर बाइंग। और इसीलिए मैं यहाँ पे कोई शॉर्ट का ट्रेड नहीं देख रहा था, क्योंकि देखो, अगर मैं आपको क्या बोला कि शॉर्ट का ट्रेड जो भी हम लोग लेंगे वो अभी लपेटेगा हम लोगों को, फंसाएगा हम लोगों को, क्योंकि जब भी मार्केट नीचे आएगा कोई एक ऐसा जगह पे मार्केट पहुंच जाएगा जहां से फिर बाइंग आने का चांस रहेगा। और ये बाइंग मुझे यहाँ पे क्यों लग रहा था, मैं ये भी बता देता हूँ आपको कि देखो, एंट्री तो तुम्हारे लिए क्राइटेरिया हार्ड कर दिया, अलग बात है, बट एंट्री मिले या ना मिले, यहां से बाइंग आने का रीजन क्या है वो समझ लो, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है आपके लिए। मार्केट जो यहां तक पहुंचा है वो काफी स्ट्रगल करके पहुंचा है। दूसरी चीज, जब ये इससे पहले देखोगे तो एकदम उबड़ खाबड़ तरीके से यहां तक पहुंचा, लेकिन जब यहां पे अप्रोच किया ना मार्केट ने, तो दो सबसे बेस्ट रेड कैंडल्स बनाए, लाइक ये वाला और ये वाला। दिस इज अ टू बिगेस्ट एंड बेस्ट रेड कैंडल जो मार्केट क्रिएट कर सकता था। पर उसके बाद अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहां पे क्या किया मार्केट ने, कि एक कैंडल जो पूरा बढ़िया हैमर बन गया था। ठीक है, ये क्या था, हैमर तो नहीं बोलूंगा, माराबुजू था, जो यहां से स्टार्ट होके यहां तक गया। जब इस पॉइंट पे होगा तो ये एक माराबुजू कैंडल होगा, और ये माराबुजू कैंडल बाद में एक शूटिंग स्टार कैंडल बना। अब दिस इज द बेस्ट प्लेस जहां से वापस से मार्केट को गिरना चाहिए था। मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे एक हैमर बना, सॉरी एक ग्रीन कैंडल बना दिया। चलो, ये भी ठीक है, इस जगह पे भी मार्केट का मान लेते हैं कि एक रिएक्शन हो सकता है। फिर से मार्केट ने एक रेड माराबुजू कैंडल बनाया, एकदम बेस्ट रेड माराबुजू कैंडल, बट वो बाद में जाके हैमर बन गया। जैसे ये वाला माराबुजू बाद में जाके शूटिंग स्टार बन गया, वैसे ये वाला माराबुजू बाद में जाके हैमर बन गया। इतना होने के बाद मेरा आंख इस चीज के लिए ट्रेड ढूंढने के पीछे भागने लगा। एक माराबुजू में मैं ट्रेड नहीं ले सकता था, मैंने आपको बताया ही कि मुझे थोड़ा सा, मतलब ये इक्वेशन सही लग रहा था मुझे कि इक्वेशन बेस्ट है, यहाँ पे हमारा बायर आ सकता है, लेकिन आई नीड सम गुड अपॉर्चुनिटी कि मार्केट थोड़ा गिर के चढ़े तो फिर ज्यादा मजा आएगा। बट मार्केट ने क्या करा कि इतना में ही गेम को क्रैक करवा लिया था, और यहीं से एक बस छोटा सा रेड कैंडल लो ब्रेक करके फिर गेम निकाल गया हाथ से। मैं ये बोलता हूं कि अगर तुम समझदार हो, ट्रेडिंग सीखने के लिए आए हो, तो तुमको इस चीज से मतलब ही नहीं होना चाहिए कि मुझे यहाँ पे एंट्री मिला कि नहीं मिला, पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए। तुमको बस इस जगह प्राइस एक्शन समझ में आया कि नहीं आया, उस चीज से मतलब होना चाहिए कि गौतम भाई यहाँ पे प्राइस एक्शन समझ में आ गया कि यहाँ पे बाइंग क्यों आया। ठीक है, प्राइस एक्शन को समझो, प्राइस एक्शन समझ जाओगे तो ऑटोमेटिकली ट्रेड कहीं ना कहीं पकड़ना ईजी हो जाता है। सेल ट्रेड, यस, थोड़ा सा अभी मतलब है जगह कि मार्केट उस टाइप, सेम टाइप का कैंडल इधर भी बनाने का कोशिश कर रहा है। अब सेम सिनेरियो अगर यहां से बनता है तो डेफिनेटली एक शॉर्ट का भी ट्रेड मार्केट प्लान कर सकता है। पर वही है, फाइट थोड़ा सा चल रहा है अभी मार्केट में। देखो वो फाइट कहां से, डोमिनेंस किस कैंडल से आता है। लाइव बंद कर दो, नींद आ रही है। अच्छा ठीक है, कर देंगे, थोड़ा सा रुक जाइए, 25,000 लाइक्स कीजिएगा इस, ठीक है। और देखो, एक एक बात समझो, दिस इज अ बेस्ट लेवल, जो यहां अगर आ जाता है ना तो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा शॉर्ट करना, लेकिन इससे पहले बहुत क्राइटेरिया ऐड करना पड़ेगा। एक्सएम में स्प्रेड्स की वजह से एसएल हिट हो जाता है, क्या करूं, थोड़ा सा बफर रखो। अब क्या बोलूंगा इस चीज को लेकर, मैंने खुद एक्सएम के टीम को भी बोला ये बात कि कभी कभी आपका ना, बोले वो बताओ क्या प्रॉब्लम है हमारे प्लेटफॉर्म पे, तो मैंने यही बोला कि लोगों का कहना है कि स्टॉप लॉसेस से पहले कई बार ट्रेड क्लोज कर देता है एक्सएम। तो बोले ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। मैं बोला भाई, मैं बता रहा हूँ तो यूजर बता रहा है, समझो, यूजर का ही बात तुम्हारे पास में रख रहा हूँ, ठीक है। कहता है कंपटीशन के दिन वीआईपी ट्रेड बंद रखो वरना हमारे साथ नाइंसाफी होगा। अच्छा एक बात बताओ, कंपटीशन के दिन अगर मैं वीआईपी में स्टॉप लॉस दे दिया, जो कि जा सकता है, तो उनके साथ भी तो नाइंसाफी हो जाएगा, तो बात तो बराबर ही हो जाएगा ना। अरे तुम लोग डरते क्यों हो यार वीआईपी से, एक बात बताओ। गौतम भाई कोई क्रिप्टो ट्रेडिंग ऐप बताओ। यार तुम्हारी फट गई है, पहले खूब ट्रेड देते थे, अब गिरे बोल क्या ओ भाई, गुड एनालिसिस ब्रदर। ठीक है, ऑडियंस से फटी तो है, क्योंकि क्या हुआ है ना, आप समझिए, हाईएस्ट एवर सब्सक्राइबर गेन। आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। एक बार चार्ट लिखो, मैं आपको अपना यूट्यूब का चार्ट दिखाता हूँ, क्यों फटी है आपको आंसर समझना, फटने का रीजन समझना। एक बार चार्ट लिखो, मैं तुमको चार्ट दिखाता हूँ ट्रेडिंग का। एनालिसिस अच्छा किया तुमने, फटी तो है मेरी। इस चार्ट का एनालिसिस करना, ठीक है। अच्छा,
चार्ट 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 सही है। तो अभी जो चार्ट, अगर आप एनालिटिक्स जानते हो या अगर आपके अंदर ट्रेडिंग स्किल का भी बेसिक नॉलेज है तो आप ये चीज समझ सकते हो। हम्म, अरे यहाँ पे तो ये कैसे दिखता है? नहीं नहीं, ये नहीं। अच्छा, देखता हूँ ये कैसे दिखता है, रुको। देखता हूँ इसका क्या तरीका है दिखाने का, देखता हूँ। अभी दिख नहीं रहा है, दूसरे मॉनिटर में है मेरा। देखिए ये ना खींच खाच के ऑलमोस्ट पहुंच चुका है लगभग लगभग लेवल तक। अब एक काम करिए, यहाँ पे तो देखिए शॉर्ट का ट्रेड बन सकता था, बट मार्केट ने बनाया नहीं। और अगर नहीं बना रहा तो जबरन हम लोग उसको ये नहीं सोच सकते कि मार्केट क्यों नहीं बना रहा है, क्यों नहीं बना रहा है, क्यों नहीं बना रहा है। एडवांस मोड, कंटेंट, ये दिखेगा कैसे? छोड़ो, हटाओ, क्या ही चार्ट देखना। ईटीएच, ईटीएच एस सेल हिट, कहाँ क्या, किधर, कौन सा ट्रेड मार रहे हो भाई? जो मैं बोला भी नहीं हूँ, जो मैं बताया भी नहीं हूँ, उस ट्रेड का लेके आके आप अपडेट दे रहे हो, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? हम्म, यस। क्या है गौतम भाई, भाई स्विंग ट्रेडिंग कब सिखाओगे? बहुत जल्दी सिखाऊंगा, टाइम दो थोड़ा सा। अब देखो, एक काम करो, अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा जल्दी पहुंच जाए ना यहाँ तक, तब इजी होगा मेरे लिए। लेकिन अगर फिर बीच में गिर गया ना, तो पता चला आधा घंटा फिर टाइम पास में फंस जाएंगे। तो आई होप कि जल्दी जल्दी यहाँ पे पहुंच जाए, ताकि कोई ट्रेड ढूंढना इजी हो हमारे लिए। नहीं तो अगर बीच से गिर गया ना, यहाँ से अगर गिरा, तो फिर समय लग जाएगा बहुत ज़्यादा। तो मैं वही करूंगा, लास्ट में फिर बता के जाना पड़ेगा। वो वाली बात है। अगर ये ट्रेड हम लोगों को थोड़ा सा और कंफर्मेशन के साथ मिल जाता तो मजा ही आ जाता, क्योंकि अभी फिर हम लोग 80 पिप्स के ग्रीन में रहते हैं। पर कोई बात नहीं, हमें बस इस बात की खुशी है कि हम लोग वो एग्जैक्ट पिन पॉइंट जगह पता कर पाए जहां पे हम लोग बाइंग का ट्रेड ढूंढ रहे थे। भले हमारा 2 स्टेप वेरिफिकेशन मार्केट ने फुलफिल नहीं किया, बोला निकल चल निकल यहाँ से, होता है ना, बट मूवमेंटम जरूर दिया, तो वो चीजें अच्छी बात है। और इसका पीछे का साइकोलॉजी भी बता दिया था मैंने, क्यों यहाँ पे बाइंग का ट्रेड ढूंढने का कोशिश किया, कि यहाँ से बाइंग अब आ सकता है। ठीक है, कहीं पे भी बीच में जबरदस्ती ऐसा ढूंढने का कोशिश नहीं करता हूँ, जब जगह रहता है उसी समय देखता हूँ। चलो एक काम करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेके तुमको दिखाता हूँ, ठीक है? एक बार चार्ट कमेंट करो, मैं तुमको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। चलो ठीक है, थोड़ा सा तुम जो पूछते हो ना, अबे यार, ये देखो। अब लोगों का कहना है गौतम भाई, पहले तुम बहुत अच्छा ट्रेड देते थे, अभी तुम्हारा ट्रेड में ना ये आ गया, और ये मतलब डरने लगे तुम ऑडियंस से बहुत ज्यादा। कुछ चीजें मैं तुमको दिखा रहा हूँ, इस चीज को देखो, पहला ये, ठीक है, इसको देखना। अभी मैं ना एक डेटा तुमको दिखाता हूँ, दिस इज अ लाइफ टाइम डेटा। दो डेटा दिखाता हूँ तुमको, लाइफ टाइम। थ्री 365 डेज। चलो ये देखो, अगर तुम चार्ट का एनालिसिस करना जानते हो तो तुमको ये बात समझ में आएगी कि हाउ मच प्रेशर आई फील। ठीक है, एक बार इस चार्ट को ध्यान से देखो, ये दो चार्ट है, ये किस चीज का चार्ट है आपको पता है? ये चार्ट है मेरे सब्सक्राइबर काउंट्स का। ठीक है, सब्सक्राइबर काउंट का। अब ये
जो चार्ट है इस पे एक जरा देखो आप कि किस दिन से मेरा परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन हुआ है। इस दिन से हुआ है ना जी। यही वो दिन है 12 जून। 12 जून के बाद से थोड़ा सा माइंड जो है वो फोकस्ड कम हो गया है मेरा। आपको अगर मैं बताऊं और दिखाऊं, दिस इज अ 365 डेज का चार्ट है। एक भी ऐसा सिंगल दिन नहीं है जब मार्केट इस पॉइंट पे जाके ऑडियंस जो है, न्यू ऑडियंस मेरे पास आए हैं। लुक एट द कैंडल, मतलब हाई किस लेवल पे गया है। अगर मैं आपको 365 डेज का दूं, तो जब आप जान रहे हो कि भाई अगर आप मान लो किसी चीज में 6 साल से हो, 7 साल से हो, मैं अभी अपना पूरा ही टोटल ही दिखा देता हूं आपको, ठीक है। यस, ये वाला लास्ट वाला है। तो अगर आप देखोगे, दिस इज अ लाइफ टाइम, पूरा लाइफ टाइम जर्नी है ये। इस चार्ट को देखो। अब ये जो पूरा लाइफ टाइम जर्नी है, इस पे क्या दिख रहा है आपको? यहां पे ये जो हाई दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये हाई जब भी हिट होता है ना मेरे भाई, ऑटोमेटिकली जो ब्रेन है वो तुम्हारा सुन कर देगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो प्रेशर, वो सारा कुछ। तो तुम समझो, दिस इज अ कितना टाइम, ऑलमोस्ट 6 ईयर जर्नी, 6 साल का जर्नी है। इससे 3 साल पहले भी लगभग आप देखोगे यहाँ से स्टार्ट है जर्नी, इससे 3 साल पहले, तो लगभग ऑलमोस्ट 6 साल के एक वाईटी जर्नी में अगर मेरा एक सिंगल डे पे ऑडियंस 12,400 लोगों, नए लोग अगर एक दिन में सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा नंबर होता है लाइव स्ट्रीमर्स के लिए, ठीक है, बहुत बड़ा ही नंबर होता है लाइव स्ट्रीमर्स के लिए कि एक सिंगल डे में इतना सब्सक्राइबर आना। माइंड खराब ही हो जाता है भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल पे आएगा। जो बंदा ग्रेजुअली मेरे साथ जुड़ा है, जो यहाँ जुड़ा, यहाँ जुड़ा, यहाँ जुड़ा, यहाँ जुड़ा, यहाँ जुड़ा, यहाँ जुड़ा, इधर जुड़ा है, उनको रिलेशनशिप की तरह हो गया है मेरे साथ कि भाई मैं उनके साथ कंपेटेबल हो गया हूँ। पता है उनको कि भाई ये इतना लॉस करा सकता है, कितना प्रॉफिट करा सकता है, कितना ज्ञान पे लेगा, किस जगह पे जाके बढ़िया ट्रेड देगा, कब ये मुंह बंद रखेगा, कब इसका बात को नहीं मानना है। बहुत सारे लोग इतना प्रो हो गए हैं ना कि वो ये भी नाप लेते हैं कि कब मेरा माइंड खराब है और मैं सही ट्रेड नहीं दे रहा हूं। वो एग्री करेंगे बहुत सारे लोग कि भाई यार मुझे ऐसा एनालिसिस कर लिया है कि मुझे किस दिन आपका बात नहीं मानना है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये मान चुके हैं कि भाई इस दिन इसका बात नहीं मानना है। वो भी एनालिसिस कर लिया क्योंकि आज ये अच्छा ट्रेड नहीं देगा, इसका बात से लग रहा है ये आज घटिया ट्रेड देगा, तो वो वाली चीज, ठीक है। तो ये ऑल टाइम ब्रेकआउट का लेवल पे आप मेरे साथ खड़े हो। अब बताओ एक बात मैं आपसे पूछता हूं, एक बात पूछता हूं, जब भी मार्केट एक ऑल टाइम हाई पे जाता है, जब भी मार्केट एक इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बनाता है, यूजुअली क्या होता है, क्या होता है? अगर वो 6-7 साल से जा रहा है और इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना के अब वो ऑल टाइम ब्रेकआउट दिया, यहां पे थोड़ा सा टाइम लगता है कंसोलिडेशन फॉर अनदर ब्रेकआउट, क्योंकि इतना बड़ा मूव को डाइजेस्ट करने में भी टाइम लगता है। समझे बात को? इसीलिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि गौतम भाई मजा, तो पुल बैक, रिट्रेसमेंट, तो वो रिट्रेसमेंट पे हो आप, वही मैं, वो रिट्रेसमेंट पे हूं मैं, तो वो चीजें आप समझिए, ठीक है ना। रहा बात इस ट्रेड का, ये ट्रेड पहला टारगेट आपको क्या बताया था, पहला टारगेट पे है। दूसरा टारगेट क्या बताया था, ऑलमोस्ट लगभग यहाँ पे 170-80 पिप्स, तो वो वाली बात है। पुल बैक पे हो आपका जर्नी, कोई बड़ी बात नहीं। देखो अगर आपका जर्नी, मैं बोलता हूँ अगर मेरे साथ आपका जर्नी यहाँ से स्टार्ट होता ना, मान लो 2020, 19, 21, इतना दिन तो आपको डिपेंडेंट रहने ही नहीं दूंगा मैं। इतना तो मेरा वादा है कि तुम मेरा जर्नी अगर यहाँ से स्टार्ट किया, तुम्हारा जर्नी मैं यहीं खत्म कर दूंगा, यहाँ स्टार्ट किया यहीं खत्म कर दूंगा। इतना ही टाइम तुमको मेरे साथ स्पेंड करना है, इतना ही टाइम तुमको मेरे साथ स्पेंड करना है। तुमको जरूरत ही नहीं है यहाँ से लेकर यहाँ तक लाने का। अगर तुमको इतना जर्नी मेरे साथ देखना पड़ गया ना, तो फिर मेरे में कुछ कमी है, ठीक है। तुम्हारा जर्नी इतना ही टाइम का होने वाला है मेरे साथ, सीधी सी बात है। बट अभी क्या है ना कि अभी तुम्हारा जर्नी मेरे साथ इतना ही हुआ है, अभी स्टार्ट ही हुआ है, और दिस इज ओनली 3 डेज 4 डेज जो इस लेवल पे जर्नी है। यहाँ भी हाई, यहाँ भी हाई, भाई पूरा ही हाई पीरियड चल रहा है ये। टाइम लगेगा दोस्त, मेरी जगह पे क्या बोला, एक अपने ट्रेड, एक ट्रेड पे आप खुद बताओ। तो अभी देखो लगभग ऑलमोस्ट ये पीली रेखा तक जाएगा ट्रेड, ठीक है। तो वो चीज है। बाकी आज का लाइव हम लोग इसी के साथ खत्म करते हैं। बहुत ही मजा आया, छोड़ो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको क्या होने वाला है, ठीक है ना। इस जगह के बाद अगर मार्केट देखना
सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात बता रहा हूँ। लेबल में जो भी ड्रॉ कर दूं, ट्रेड कैसे लेना है, ट्रेड लेना है एक ही तरीके से। सबसे पहले अगर सेल का ट्रेड लेना है, एक्सट्रीम बाइंग आना चाहिए, बहुत बढ़िया बाइंग आना चाहिए, तब जाके बॉडी वाला रेड कैंडल का लो ब्रेक हो, देन यू कैन टेक ट्रेड। एंड सेम गोज विथ सेलिंग। अगर एक्सट्रीम बाइंग के बाद, बहुत अच्छा बाइंग के बाद, सॉरी बहुत अच्छा सेलिंग के बाद, इस लेवल के नीचे जहां पे भी बायर आता है, आराम से ट्रेड पकड़ो और राइड करो, मजे लो इसका, ठीक है। आज का लाइव यहीं पे खत्म करते हैं, इन अ गुड नोट। 25,000 सब्सक्राइब लाइक्स कर दो, खत्म करते हैं आज का लाइव, मजा आएगा। कल मिलता हूँ फिर से, क्योंकि थोड़ा ट्रैवल करके थक भी गया हूँ दोस्त, जितना बेटर कर सकता था किया, वो नहीं किया तो कल कर दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो एक बार 25,000 लाइक्स कंप्लीट करो, कल से फिर से माहौल टाइट करते हैं। दया दरवाजा छोड़ दो, डीडीटी सेटअप, अरे बाप रे बाप। चलो ठीक है, बाय, गुड नाइट, टेक केयर। एक बार गुड नाइट बोलो, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, ठीक है। कितना सुपर चैट मारे, एक बार पढ़ देता हूँ, नहीं तो फिर खराब हो जाएगा। गुरुजी ये कॉन्सेप्ट आने वाले टाइम में ट्रैप्ड बहुत होगा, क्योंकि ये फेमस हो रहा है, तो कुछ बताइए जो हमें ट्रैप से बच जाए। आर्या ट्रेडर्स, अभी आप बात समझिए, अभी आप टेंशन मत लीजिए, जब सही समय हो तो उस सही समय का बेनिफिट उठाइए। आने वाले टाइम में तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, और तुम्हारा भाई जो भी मार्केट होगा उसके अकॉर्डिंग प्लान कर देगा। तुम्हारा भाई का करियर कोई एक दिन का करियर नहीं है, ये चार्ट तुमको दिखाने का रीजन भी समझो बात को। दिस इज नॉट अ सिंगल डे, भले तुम मुझे यहाँ पे फॉलो किए हो या यहाँ पे सब्सक्राइब बटन दबाए हो, दैट डोंट नॉट मीन। अभी क्या है ना, कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि यहीं पे मैंने स्टार्ट ही यहाँ पे किया है, उनको ये लग रहा है ये 28 डेज चार्ट है, ये 365 डेज चार्ट है। कुछ लोगों के लिए लग रहा है मैं स्टार्ट, अबे यहाँ से यहाँ तक का जर्नी देखा है लाइफ में, इतने अप्स एंड डाउन्स, इतने स्ट्रेटजीज बदल गए मार्केट में। मार्केट ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट तक में चला गया, ब्रेकआउट से ट्रैप तक में चला गया, होता ना, सपोर्ट रेसिस्टेंस से लिक्विडिटी तक पहुंच गया, इतना बड़ा ट्रांजिशन हुआ है। दिस इज अ 6 ईयर यूट्यूब जर्नी प्लस 2 ईयर्स ट्रेडिंग जर्नी, 8 से 9 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ है तुम्हारा भाई, इतना मार्केट बदलते देख चुका है कि तुमको टेंशन नहीं लेना है कि कोई भी चीज बदलेगा। आज अगर ये भी जो DQRS सेटअप काम कर रहा है, कल नहीं करे, कल कुछ और करेगा, उसको पकड़ेंगे, क्या दिक्कत है। तो बहुत मार्केट बदला यार, यहाँ बदला, यहाँ बदला, हर जगह पे मार्केट बदला है। मार्केट के अकॉर्डिंग बदलने वाला आदमी ही सबसे ज्यादा बोल सकते हो कि आगे जाता है लाइफ में, तो टेंशन मत लो तुम। बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन, मिलता हूँ कल।